Never sell SaaS to Indians. This is the first principle that I learned when started working in ओ माय SaaS. गॉड आपका अब तक का सबसे अच्छा प्रोजेक्ट कौन सा रहा? We changed their entire onboarding flow altogether, right from the first touch of the customer to the time they get onboarded. In 6 months, their revenue doubled. आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू विच काइंड ऑफ द नेमिंग साइकोलॉजी यू यूज, और अगर एमबीपी ही जब हम बना रहे तब उसको हम किस तरह से चेक कर ले कि ये नेम सही चलेगा मार्केट में कि नहीं चलेगा? It's a very good question. I'm very happy that you asked. So, there in marketing, there is an entire study around कि naming क्या होनी चाहिए. There are few thumb rules. So I can say speak of those thumb rules today. एज अ प्रोडक्ट ग्रोथ कंपनी ऐसे कौन से डेटा से जो फर्स्ट डे से प्रोडक्ट में होने चाहिए? 3 things. कस्टमर कहाँ से आया, कस्टमर ने क्या किया, एंड what. मोस्टली स्मॉल और मीडियम लेवल के जो प्रोडक्ट के ओनर होते हैं उसको डेटा का वैल्यू नहीं पता। मोस्टली हमने काफी सारे क्लाइंट देखे, उसको पता ही नहीं होता कि डेटा का वैल्यू क्या है। सो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेटा इन अ प्रोडक्ट? सो इफ देर इज स्मॉल सर्विस कंपनी, अगर उनको खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो उनकी जर्नी किस तरह से होनी चाहिए? यस, तो मेरा उसके ऊपर एक क्वेश्चन है कि आपने 80 प्लस सार्स कंपनी में काम किया है, तो मोस्टली फाउंडर कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक करते हैं जो डेटा के लेकर होती है? सो विशाल, what is the best piece of the advice you have ever received? This was given to me by my Nanaji. Business is all about Hey guys, we are back again, and today we have two surprises for you. The first one is, in this episode we are going to discuss about the प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करते हैं, प्रोडक्ट ग्रोथ किस तरह से करते हैं, अच्छे खासे नंबर्स किस तरह से अचीव करते हैं. एंड द सेकंड थिंग इज, वी हैव द न्यू होस्ट टुडे, हिरेन, वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड, वन ऑफ माय को-फाउंडर एंड अवर टीएसटी टेक्नोलॉजी के सीईओ. एंड हिरेन, ये आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा राइट दिस टाइम? सो टुडे अगेन वी हैव द वेरी स्पेशल गेस्ट जिन्होंने मोर देन 18 कंट्रीज में प्रोडक्ट ग्रोथ का काम किया है. उन्होंने जो वर्क किया है उसकी इम्पैक्ट मोर देन 350 मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा की है. एंड ही इज ऑपरेटिंग हिज ओन टीम 100% रिमोटली. So today we are going to discuss so many things regarding product growth, product marketing, product success, and a lot of the thing. So Vishal, thank you so much for coming on the Buildbound on podcast with TST Technology. Thank you, Parth. Thank you, Hiren. Thank you for having me. I'm excited to have the conversation ahead. Great. So Vishal, first of all, I would like to know that you were working in a housing, okay? Then you also work as a consultant in Deloitte and McKinsey, one of my favorite company. So आपने इस अच्छी जगह से काम काज किया है, फिर भी why you choose to start your own company? आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि इसमें मैं प्रमोशन लेके आगे जाता जाऊँ, वहाँ पे मैं डायरेक्टर वगैरह बन जाऊँ, वीपी बन जाऊँ, समथिंग लाइक दैट? एंड उसमें ही मेरा सेकंड क्वेश्चन ये रहेगा कि why you decide to start a service based company rather than building your own product? Sure. So, Deloitte, Housing, I'm grateful for all of them that I worked on, but उससे पहले ही 2010 में ही कीड़ा था कि यार कि बिजनेस करना है. सो बिफोर पहला जॉब किया उससे पहले था कि बिजनेस करना है. तो बट एट दैट टाइम इट वाज नॉट दैट आई वाज गोइंग थ्रू अ फेज वेयर कि लाइक मुझे नहीं पता था कि करना क्या है, बिजनेस किसका करना है. सो आई हैड स्टिल लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न ऑल टुगेदर. So the first thing was कि यार पहले सीखो, करो, एंड वन थिंग लेड टू द अनदर. तो जो तू 2010 में सोचा था वो 2022 में जाके हुआ 12 साल बाद. बट देन केम अ टाइम के वेर आई वॉज एबल टू स्टार्ट समथिंग ऑफ माई ओन. वाई सर्विस बेस्ड बिजनेस, टू आंसर दैट सेकेंड पार्ट, इज के I have, for a larger time, I've remained first in the service industry for a certain time. So, my first job was as a software engineer in an IT company, Sybase altogether. And service model I could understand. I can even understand the product model. But what I realized was कि आपको अपना बिजनेस आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से करना चाहिए. सो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू वांट.
प्रोडक्ट में यू नीड लाइक वन सॉर्ट ऑफ फोकस कि मुझे यही करना है फॉर अ लॉन्गर टाइम. आई वॉज अ काइंड ऑफ पर्सन कि मुझे बहुत कुछ करना है, तो वो मैं प्रोडक्ट से अकेला नहीं कर सकता. तो इट वॉज लाइक कि मैं कभी भी कुछ भी एक्सपांड कर सकता हूँ. तो दैट्स वाई आई वॉन्टेड सर्विस which also gives me cash flows to start and do it. And third thing is कि आप अगर आप देखोगे even today softwares and everything they at the end provide a service. वो एक तरीके की सर्विस ही है. Either there are people required to even run those softwares. तो at the end लोग सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बोलने की जगह पे आज कह रहे सर्विस एज अ सॉफ्टवेयर, राइट? सो that's the under change that is happening because people want outcomes. People don't want a tool. लोगों को ये नहीं चाहिए कि मैंने नया CRM खरीद लिया. लोगों को ये चाहिए कि अब बता ईमेल किसको करूँ कि मेरा नेक्स्ट डील क्लोज हो, राइट? तो दैट्स द आउटकम दैट पीपल आर लुकिंग फॉर. एंड वो इट फिट्स मोर ऑन द सर्विस पार्ट. सेकेंड, आई कैन बिल्ड ऑन द टॉप, लाइक मैं अपनी खुद की IPs बना सकता हूँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज बना सकता हूँ over a longer time. So that's with that model, which is exactly what Accentures of the world, Infosys of the world, and Deloittes of the world do, and McKinsey's of the world do. So they build those IPs and then they repeat those IPs at a different stage and different things altogether. So learning and closely from that, इसलिए service model was something that I could relate to, play with my strengths, rather than looking at a product per se. So yeah. Very detailed answer. I can definitely imagine your very deep knowledge. So I am thinking to have this podcast in terms of the conversation like कि प्रोडक्ट का आइडिया आने से लेके प्रोडक्ट को ग्रोथ करने तक. सो मोस्ट ऑफ द टाइम विशाल क्या होता है कि हाउ वी आर गेटिंग आइडिया प्रोडक्ट कि हम कोई सर्विस पर्टिकुलर बना दे रहे हैं, उसमें वी फाइंड सम प्रॉब्लम कि ओके, फिर हम उसको इंटरनली सॉल्व करते हैं एंड वी थिंक दैट ओके दूसरों को भी हेल्प हो सकता है, देन वी आर लॉन्चिंग एज अ प्रोडक्ट. इट्स मोस्ट ऑफ द जर्नी वी सी. Second thing is, अगर there is a big MNC or enterprise, they will do something like they have a research team, R&D team, and they will come with a product. So if there is some small service company or a good service company, right? अगर उनको खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो उनकी जर्नी किस तरह से होनी चाहिए? डायरेक्टली इंटरनल प्रॉब्लम सॉल्व करिए, उसे लॉन्च कर दिया तो इट इज ओके और नॉट, उनको किस तरह की चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? और ऐसा भी होता है कि वो प्रॉब्लम ओनली उसको ही हो, लाइक उसने मार्केट रिसर्च ही ना की हो, तो हमें प्रोडक्ट बनानी हो तो कौन कौन सी चीज ऐसी ध्यान में रखनी चाहिए? या फिर ऐसा हो कि उसके दोस्त को बस मैक्स उसे ज्यादा पता ना हो कि 10 लोगों को है कि नहीं है. So, two learnings जो अब तक हमें मिली है when you are converting from service to product. Play with your strength. वो प्रोडक्ट बनाओ जो आप जानते हो, या तो आपने किसी के लिए बनाया हो, या तो आप जानते हो कि उसकी मार्केटिंग कैसे होती है, या तो आप जानते हो कि उसके कमर्शियल्स क्या है, राइट? कि वो कितने में बिकेगा, कैसे होगा. सो यू नो द इन एंड अराउंड ऑफ दैट्स वन थिंग. सेकेंड थिंग इज द फास्टेस्ट वे इज टू, जो आप कर रहे हो उसी में से IP बनाओ. That's the fastest way because you can test it out with your current customers right away. So what we did was after 3 years of data and analytics में काम करने के बाद हमने internal software tools बनाए which automates 70 to 80% of our work. Right? Now we are opening up for others. तो अब मेरे जैसी और भी कंपनीज हैं, मेरे जैसी और है, तो दैट्स द सेम थिंग, द प्रोसेस दैट वी रिपीट. अब वो हमारा ही IP है. We have around and built around the same, and I can expand on that IP altogether. So if you're going from service to product, focus on two things. First, play with your strength. समझो कि आपको क्या आता है. एकदम से मतलब आप बना रहे हो सॉफ्टवेयर, मतलब वेबसाइट बना रहे हो, एंड सडनली यू एंटर इनटू अ डिफरेंट डोमेन, सप्लाई चेन में घुस जाओगे और बोलोगे कि इसका SaaS बना देते हैं, तो दैट मे नॉट वर्क वेरी वेल बिकॉज यू डोंट नो द इंडस्ट्री दैट वेरी वेल. तो जो आपको इंडस्ट्री का नॉलेज है और जो आप जानते हो, प्ले विथ योर स्ट्रेंथ, बिल्ड दैट प्रोडक्ट, उसमें बनाओ. एंड सेकेंड, यूज़ योर करंट नेटवर्क टू गेट योर फर्स्ट 5 to 10 customers and then build on those IP altogether. तो ट्रीट इट लाइक अ सर्विस, ग्रो करो उसको थोड़ा सा, एंड देन यू कैन बिल्ड उसको. आप 0 to 100 to 1000 जर्नी आप कर सकते हो ऑल टुगेदर.
So with that, Vishal, most of the time, which kind of the problem service companies are getting while launching a product? First of all, 3-4 लोग बेंच पे बैठे हैं, ओके, उसकी हेल्प से प्रोडक्ट बनाएंगे, बड़ा प्रोजेक्ट आ गया, चलो आ जाओ, प्रोडक्ट को मारो गोली, प्रोजेक्ट पे काम करते ब्रेक हो गया. दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम वी फेस एंड ऑल्सो द आई सीन इन सिमिलर कंपनीज, डिफरेंट कंपनीज. एंड विद दैट उसके साथ इस चीज़ का भी आप आंसर दे दीजिए कि मैं डेडिकेटेड टीम रखनी चाहिए और वी शुड आउटसोर्सिस. और सपोज कि मैं दोनों में से कोई ऑप्शन चूज करें, सपोज कि हम डेडिकेटेड टीम नहीं रखते, हम आउटसोर्स करते, तो हमें फ्यूचर में डेडिकेटेड टीम करनी चाहिए, कब करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए? Dude, there are two answers to this thing. One is if you all are already running a service company और वो कर रहे हो, and the second answer to that is कि अगर you don't know, you don't have that technology and then you want to build, you have an idea and you want to build. So let me answer from the service perspective, which is like dedicated team रखनी चाहिए कि क्या करना चाहिए. ये चैलेंज है, देयर इज नो डिनाइंग दैट कि एकदम से प्रोजेक्ट आया, वी आर फर्स्ट फोकस्ड के वो कर दिया. बट द वी हैव कम टू रियलाइजेशन कि हम हफ्ते में कुछ घंटे उसके डेडिकेटेड रखते हैं कि इवन दो द प्रोजेक्ट कम्स वी विल मैनेज द टाइम लाइन इन अ मैनर कि वो सपोज इफ यू हैव कार्व्ड आउट फ्यू मैन आवर्स एवरी टाइम दैट वी नीड टू स्पेंड ऑन द प्रोडक्ट, वी विल कीप दैट थिंग हैपनिंग. वो हम कंटिन्यू रखेंगे, नंबर वन. नंबर टू, आप उसमें साथ में अगर आपको लगता है कि मुझे आउटसोर्स करना चाहिए या वो करना चाहिए, अगर आप खुद की आईटी कंपनी तो अभी नहीं करना चाहिए अनलेस एंड अनटिल यू हैव लाइक यू डोंट हैव दैट नॉलेज, आपको नहीं पता कि सॉफ्टवेयर कैसे बनाना है, देन यू कैन आउटसोर्स. जैसे टोटली मुझे डिफरेंट सॉफ्टवेयर है और सम पार्ट ऑफ इट यू कैन आउटसोर्स जो आपकी strength नहीं है. So we get other people to get our work done depending upon the skill set altogether. तो आप जो आपने क्वेश्चन पूछा, I would divide it into two parts कि अगर first if you are an IT company moving from service to the product, so the solution that we have found is कि keep it continuous, project आए but keep few dedicated man hours for that, not the man but the man hours for that project, ताकि वो कहीं shelf पे ना चला जाए, and then you keep on investing more onto the same. तो yeah. बट जिसके पास लाइक आईटी सर्विस कंपनी जो लोग नहीं चला रहे, तो मोस्टली क्या होता है कि जब उसने स्टार्टिंग किया होता है एमवीपी फेज तक वो क्या करते हैं कि वो एजेंसी हायर करते हैं, बट जैसे ही फंडिंग मिल जाए उसका मेन फोकस होता है कि डेडिकेटेड टीम बिठाए. तो उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि आपने छोटे से लेकर बड़ी प्रोडक्ट तक काम किया है, तो वो टाइप में लाइक डेडिकेटेड टीम बेस्ट रहती है या एजेंसी बेस्ट रहती है? क्योंकि एजेंसी के पास नॉलेज ज्यादा होता है सर्विस बेस का, और एजेंसी में क्या होता है डिपार्टमेंट ज्यादा होता है, लाइक एचआर डिपार्टमेंट हो गया, दूसरे डिपार्टमेंट हो गया, कि कोई लोग आपको ज्यादा मैन आवर चाहिए तो वो लोग हायर भी कर सकते हैं. तो ये चीज में आपका क्या कहना है कि लाइक अगर उसकी सर्विस बेस्ड कंपनी भी नहीं है, उसकी ओनली प्रोडक्ट रन कर रहे हैं, तो उसको डेडिकेटेड टीम रखनी चाहिए या एजेंसी प्रीफर करना चाहिए? और अगर वो एजेंसी राइट नाउ प्रीफर करना चाह रहे हैं तो किस टाइम के बाद और कौन से पॉइंट के बाद उसको डेडिकेटेड टीम हायर करनी चाहिए? आंसर व्हाट वी हैव फाउंड इज कि अगर सॉफ्टवेयर ही आपका कोर है, मतलब आप SaaS कंपनी ही बना रहे हो, तो आप चाहे कुछ भी कर लो, वो बंदा अपनी डेडिकेटेड टीम बनाएगा. तो आज या कल वो बनाएगा. वो चाहे कुछ भी आप कर लो, आप चाहे कितने भी अच्छे हो, वो नहीं कर पाएगा बिकॉज उसको आगे अपने इन्वेस्टर को जवाब देना है. Exactly. तो वो नहीं बोलेगा कि दिस सॉफ्टवेयर इज एक्चुअली बीइंग डेवलप्ड बाय अ थर्ड पार्टी ऑल टुगेदर. तो वो होगा. So the only way where this partnership works or where this thing work if the software is not the core, right? The non-tech industries में if you go to manufacturing, if you go to healthcare, if you go to finance, वहाँ पर आप ये कर सकते हो कि where you have the tech piece much more stable. But अगर आप उसका प्रोडक्ट ही अगर SaaS है, it will be very difficult to do it unless and until you are being creative and say कि चल हम joint venture करते हैं, मैं same equity pool share करते हैं and then we do it. So that's totally different. Or if your CTO has a percentage stake in it. So those are creative ways where we have seen कि they continue doing that.
बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपका इट्स लाइक कि अगर सॉफ्टवेयर उसका कोर है तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू लाइक जस्टिफाई. Non-core में this can very easily work, and there are more advantages where they outsource. So we have seen non-core industries, they like कि यार आप ये कर दो and then they do it. But to answer that, the reason why they do it is not कि they don't उनको करना ही है. What we have found is कि sometimes we have not राइजन टू अ लेवल कि वो आपके ट्रस्ट कर सके कि हाँ ये बंदा कर लेगा. तो इट्स समटाइम्स दैट थिंग कि बोलते कि यार आई वॉन्ट टू गो टू द नेक्स्ट लेवल, तो यू हैव टू स्टार्ट शोइंग दैट आई एम रेडी फॉर द नेक्स्ट लेवल. तो देन दे वुड लाइक स्टॉप लुकिंग एंड सेइंग कि यार कौन हायर करे 60 लोगों को, करो राइट. तो इसी के साथ करो. तो वॉट यू शुड स्टार्ट डूइंग इज कि यू शुड स्टार्ट प्लानिंग फॉर द next project with them while you are like 70% done with the first project. तो बोलते हैं अब क्या next. So we push our clients, भाई marketing चालू करो, तो बन गया project, right? तो marketing चालू करो, तो then they feel different. तो then they feel like more like a partner, and then they say okay, let's do it. So अगर आपको करना है, you want to keep getting on that continuous project altogether, which you said कि यार tech को continue करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. तो the answer lies in between these two parts. Either look for non-core sectors, focus on them if you want that continuous thing. But अगर core उसका software है तो he would stick to like वो करेगा ही करेगा, internal team setup करेगा ही करेगा, आप नहीं रोक पाओगे उसको. तो yeah, that's what it is. इवन आपने बोला कि जॉइंट वेंचर करो हाँ. एंड इक्विटी ले लो, इट्स आल्सो द रियली हार्ड थिंग. Hard thing, very difficult to pull off. But I've seen a company in Ahmedabad doing it with a company in US. So it's a startup venture in US. Their entire tech team sits out of here, but it's a model. That model वो वहाँ पे से marketing संभालते हैं, यहाँ पे पूरा tech संभालते हैं. तो but it's a one way to do it, and it's a creative structure that they have formed, but they have formed after multiple years of partnership. तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स करने के बाद एक बंदा ऐसा निकलता है कि जो बोलता है कि हाँ लेट्स डू इट. तो that's what we have learned. तो yeah. एक्चुअली आई ऑलरेडी wrote डाउन वन क्वेश्चन बाद में पूछने के लिए, बट अभी बात निकले तो मैं पूछ ही लेता हूँ. यू मेंशन दैट कि यूएस की कंपनी होगी वो मार्केटिंग ब्रांडिंग करेगी, अमेरिका की कंपनी होगी और टेक डेवलप करेगी. So even if you check the many kind of the major big tech companies, even if you check the Apple हो गई, तो they are assembling the part. Mostly क्या करते हैं, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग खुद करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू यू, इन आई थिंक मोस्टली आईटी में ऐसा होता है, बनाते भी खुद है, बेचते भी खुद है. इवन इफ यू चेक द मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री, हेल्थ केयर इंडस्ट्री, तो मैन्युफैक्चर अलग होता है, बनाने वाला अलग होता है, या फिर मार्केटिंग ब्रांडिंग अलग होता है. सो इन अवर इंडस्ट्री व्हाट शुड बी द फोकस? खुद ही बनाए, खुद ही सेल करे. और इसमें क्या होता है कि स्केल इज नॉट गुड. सेलिंग वगैरह में क्रिएटिविटी चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल चाहिए, इन पर्सन स्किल चाहिए, डेवलपमेंट में लॉजिकल रीजनिंग स्किल ज़्यादा चाहिए. सो दैट इज माई मेन क्वेश्चन. खुद बनाते हैं, खुद बेचते हैं, और छोड़ के किस तरह से दूसरे मॉडल में शिफ्ट हो? 2 बंदे रख लो separate. you say it takes a lot of time for a developer to come to this side of the spectrum and say कि अब मैं sales करूँगा. Not possible, almost very hard, too much hard. पर CTO जब सेल्स करने आता है ना, तो उससे अच्छी सेल्स कोई नहीं कर सकता, राइट. तो वो बिकॉज जब बात वहाँ पे आ जाती है ना कि टेक्निकली इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो वो CTO ही सबसे फर्स्ट सेल्स पर्सन होता है कि मैं कैसे सॉल्व करूँगा. बट what we have done is we have separated के ग्रोथ कौन ला रहा है और डिलीवरी कौन कर रहा है. तो that's a separate model that we have kept. वो ग्रोथ वाले का काम है कि to get ensure that the things are happening, projects are happening, growth is happening. डिलीवरी वाले का काम है जो टाइमलाइन बोला है वो नहीं. तो the only way is to like decouple but understand the roles and then do it. एंड उसमें भी मोस्टली क्या आता है कि देयर इज अ सेमी टेक और नॉन टेक फाउंडर, राइट, जो सीटीओ नहीं है. अगर सामने वाला बंदा बिजनेस पर्सन है तो वो अच्छी डील क्रैक कर देगा, लेकिन सामने वाला पर्सन टेक्निकल पर्सन है, इस केस में सीटीओ अच्छी डील क्रैक करेगा. So means we can say कि combined deal होनी चाहिए कि उसमें नॉन टेक पर्सन भी है, टेक पर्सन भी है, जो लाइक जो नीड हो वो समझा रहा है. Yes. तो
जब फाइनल आएगा ना कि डिसीजन मेकिंग आएगा, तब CTO इज योर बेस्ट सेल्समैन जब वो टेक्निकल प्रोडक्ट बेचना होगा। तो उससे अच्छा कोई सेल नहीं कर पाएगा, बिकॉज CTO जवाब दे देगा जो सामने वाला ढूंढ रहा है, बट दैट कम्स लेटर ऑन। तो वो एक कॉल पर आएगा, बताएगा और ख़त्म हो जाएगा। उससे ज़्यादा CTO कुछ सोचेगा भी नहीं कि तो ही इज़ डन, कि मेरा काम हो गया, बहुत बता दिया इनको, तो मुझे कोडिंग करने जान दो। सो व्हाट वी हैव फाउंड इज कि जस्ट सेपरेट दैट पार्ट, अंडरस्टैंड कि किसका क्या काम है, बट वो दोनों को हर रोज़ बात करनी चाहिए। हमारा दोनों का ऐसा ही, हम दोनों सेपरेट ही काम करते हैं। Right. इसका काम है प्रोजेक्ट लाना और प्रोजेक्ट डिलीवर कैसे करना, वो Yes, मेरा you are. काम है। Yes. और हम दिन में लॉट्स ऑफ बातें करते रहते हैं। So that's the model that works. Even after all this time, we have like now started investing in like having a separate go-to-market team, building on whatever we have learned, use cases, case studies, and everything, and then going out and getting more projects, bigger projects. So yeah. गॉट इट। तो सीटीओ की हेल्प से आप डेफिनेटली कन्विंस कर सकते हो, लेकिन सेल्स वाले का भाई वो ध्यान में रखो कि उस बेचारे ने कितनी बार आउटरीच किया होगा, उसको खाना बना खिलाया होगा, इवेंट पे मिला होगा, उसे कन्विंस करके कॉल पे लाया होगा, नेटवर्किंग की होगी, एंड देन इट्स कम टू द पॉइंट लाइक उसको कन्विंस करना। सेल्स वाले का काम है दरवाजा खोलना, एग्जैक्टली। CTO का काम है दरवाजा बंद करना। वो आ जाए अंदर है, बाद, फिर उसके बाद। तो yes, yeah. So Vishal, my next very important question is that I think I read somewhere in your blog or in your post regarding the name behind a psychological prospect to find a name. अगर हम हमारे प्रोडक्ट की कुछ बात करें, सो वी हैव रन सर्वर मॉनिटरिंग प्रोडक्ट, उसका नाम है वूफर, और उसका हमने लोगो इस तरह से डिजाइन किया है, समथिंग लाइक वूफ वूफ मीन्स डॉग। तो डॉग क्या करता है कि हमारे घर की रखवाली करता है जब हम नहीं होते। सो हमारी प्रोडक्ट इस तरह की है कि जो कि सर्वर मॉनिटर करेगी जब व्हेन वी आर नॉट एक्टिव। द सेकंड थिंग इज वी डिजाइन लोगो इन अ वे लाइक वो एक शील्ड जैसा दिखेगा आपको, सो इट विल शो दैट सिक्योरिटी। सो इट टुक मी अप्रोक्सीमेटली 1 or more than 1.5 month to just come with that concept and name. And also with that, woofer क्या होता है कि एक साउंड बार को इनहांस करता है, so it is similar like it will enhance your internal backend. So with these 2-3 concept we come with that name. So I would like to know from you, so which kind of the naming psychology you use, और अगर MVP ही जब हम बना रहे तब उसको हम किस तरह से चेक कर ले कि भाई ओके ये नेम सही चलेगा मार्केट में कि नहीं चलेगा? It's a very good question. I'm very happy that you asked. So there in marketing, there is an entire study around कि naming क्या होनी चाहिए. So there are few thumb rules. So I can speak of those thumb rules today. If possible, keep one word. That's it. Not 2 words, 3 words, 1 word naming. अगर आपको पता है कि पोजीशन कैसे करना है, तो यू कैन कीप इट इन अ मैनर कि वो देख के बता दे कि व्हाट डज इट डू, राइट? तो इट शुड बी लाइक इंस्टेंट रिकॉल कि ये हो जाएगा। तो योर प्रोडक्ट शुड इटसेल्फ से कि व्हाट डज इट मीन। इट कैन ऑल्सो बी के जैसे लाइक मैकडोनल्ड्स, अगर आपने देखी हो कि मैकडोनल्ड्स कैन बी एनीथिंग, डेलॉयट कैन बी एनीथिंग, ऑप्टिब्लैक कैन बी एनीथिंग। मतलब मेरे को जहाँ करना हो पोजीशन मैं कर सकता हूँ, वो स्टोरी मैं अपनी बना सकता हूँ। तो यू कैन डिसाइड कि मतलब अगर आपको पता है कि मेरा प्रोडक्ट यही करेगा, तो बंदे को अगर 1 मिनट में समझ में आ जाए, 1 सेकंड में देख के समझ में आ जाए कि यार ये क्या है, सो दैट्स अ नेम ऑल टुगेदर। what we have done in the past or what we have done is कि हमने नेमिंग एक्सरसाइज करी है, तो सारे आकर we try to understand and ask those questions के what does it do, and we put all those names in a sheet all together, and then we test out those names के मतलब does it stand, does it means anything, तो actually going out and testing out के, or even introduce yourself and this thing, तो then see the reaction के सामने वाला कैसे react करता है उसको, तो that can tell you के क्या कैच किया। I can tell my example, तो OptiBlack जब हमने नाम रखा था, तो it was actually inspired from 2 things. तो one was
the companies Optiver and BlackRock and Blackstone. तो वो था. And second one was के Opti Black means के there is something called a black box. आपको नहीं पता कि उसको कैसे solve करना है. तो optimization के मतलब मैं उसकी I will put the light on it and get it solved. I will solve that black box for you. आपको नहीं पता कि मुझे कैसे solve करना है. And Opti Black will solve that black box for you. तो इसलिए Opti Black, optimizing that black box. Inside Right? कि मुझे नहीं पता. तो that was this thing. But what happened was कि my customers and everyone like, this is the Opti Black team. This is Opti Black को बोल दो. तो that one word syllable helped me कि like a good recall. So whenever you're selecting a name, say कि यार pick that one word syllable and then that happens. So let's look at आपने जो starting में बोला, housing, Deloitte, McKinsey, all these three are one word. Right? Housing knows what does it mean. पता है आपको real estate के बारे में. तो try to select a name which आप बंदा सुनकर बोल सके कि ये किसके बारे में पता है. तो ये यही करेगा, ये सॉफ्टवेयर यही करेगा, जो ये है वो यही करेगा. तो वो एक ट्रस्ट फैक्टर जल्दी बनता है. देयर आर स्टडीज ऑन वॉवल्स कि आपको नाम कैसे रखना चाहिए एंड हाउ डज इट एंड. तो ताकि बिकॉज ह्यूमंस इट माइट बी सम जैसे आप कुछ नाम आपने देखेंगे, एलन सोली चलता है, स्वरोव्स्की चलता है, वो ज्वेलरी बताता है, बट I don't know whether Swarovski actually means jewelry or not. Theobroma, right? So all these are like names which you are able to associate as a human level and do it. So, and then are able to do it. So there's actually a naming science behind everything. I'm not able to recollect the name, but this बंदे ने 72 पेज का PDF लिखा था just to tell कि naming कैसा होना चाहिए. 72 pages के with vowels, explanation and everything के कैसे होना चाहिए. So I think so his name is Nick Young or someone like that, but I'm not sure of the name. But that guy is a marketing consultant और उसने पूरा लिखा था कि naming कैसी होनी चाहिए. So we learned a lot from that part, and then जब starting में we were like I was thinking कि यार कैसे रखूँ. तो these were the two things how we decided the naming convention altogether. So yeah. So in short, कि people को name पे भी focus करना चाहिए. Very much. काफी सारे लोग कैसे सोचते हैं कि अभी चालू कर दो name तो पीछे भी Very like much. short हो नहीं, जाएगा. जय अम्बे, everyone is जय अम्बे outside, right? तो everyone is जय अम्बे दाल बड़ा वाला. तो how would you differentiate? अंबिका, तो कितने अंबिका हैं? So right, so people, हाँ, that can be your, अगर आपको रखना ही है तो it can be a separate name, but your brand name should be something that brand name is for the consumer. Yes. It can be your religious sentiments or emotional sentiment. You can put it on your legal name. Legal paper पे रख सकते हो, right? But if you're doing it as a service to your customers, आप वो नाम रखो कि that your customer is उसका काम आसान करो. रिकॉल कर सके इजीली. वो रिकॉल कर सके. तो आपके पास कोई ऐसी केस स्टडी हो, मींस कि आप प्रोडक्ट ग्रोथ का काम करते हो, तो आपके पास कोई कस्टमर आया, उसका नाम मींस कि आपने पहले ही वो दिया उसको सलाह कि पहले तो आप नाम सोल्व करो, वही आपका कस्टमर ग्रोथ हो सकता है और उसका कुछ रेवेन्यू में प्लस हो. मींस आपके पास कोई ऐसी केस स्टडी हो? वेल मेरे कहने पे तो हाँ, मेरी भाभी ने अपना नाम बेकरी का नाम चेंज कर दिया था एंड शी स्टिल यूजेस दैट ब्रांड नेम. तो स्टार्टअप्स के साथ नहीं होता बट फैमिली में हो गया था. तो आई गॉट दैट नेम चेंज कि आप ये नाम ऐसा मत रखो, इतना लंबा नाम है. शी केप्ट लाइक अ 2-3 वर्ड नेम इन बेकरी, तो आप ये चेंज करो, कीप इट लाइक ग्रीक नेम. इट तो शी केप्ट अम्ब्रोजी विच इज़ लाइक अ फूड ऑफ गॉड्स इन ग्रीक. अम्ब्रोजी इज नाउ जस्ट लाइक हर जगह पे अम्ब्रोजी. तो इट लाइक नाउ शी इज़ लाइक मच मोर getting much more orders than that part. तो फैमिली में था बट स्टार्टअप्स में we did not, हमने नेमिंग एक्सरसाइज करी है, नेमिंग वर्कशॉप्स करी है where they kept the names but not like that कि हमने डायरेक्टली बोला कि नाम चेंज करो. So I don't have that one altogether. तो yeah. एंड मोस्टली क्या होता चाहिए कि आप ऐसा भी नाम मत चूज करो जो मोस्टली काफी जगह पे मिल जाए, अंबिका, अंबे एक्सेट्रा. तो मेरा नाम पार्थ है तो मोस्टली गुजराती में आपको पार्थ मिल ही जाएगा, कुछ भी कर लो. तो व्हाट आई कम अप विद दैट कि मेरा फुल नेम इज पार्थ मकवाना, सो आई चेंज इट टू पीएम. व्हेनेवर आई इंट्रोड्यूसिंग माय सेल्फ आई कॉल माय सेल्फ पीएम ओनली. That's how you differentiate.
that's how you differentiate. तो yeah, Yes. आपका differentiating factor चाहिए आपको. तो हमारे में मोस्टली वो नेम जो चूज करने का काम पीएम ही करता है, तो आज तक उसने बहुत सारे नाम चूज करे. पीएम, कैन यू प्लीज गिव एग्जांपल्स? टूलप्लेट हो गया, वूफर हो गया, बिल्ड मोड ऑन हो गया, इवन द TST. तो मेरा मन ऐसा था कि नाम के पीछे इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए, काम लगाना चालू कर चाहिए. देना चाहिए. बट पीएम ने उस टाइम पे बहुत वो किया था कि नहीं, नाम तो परफेक्ट ही होना चाहिए पहले दिन से, कि लोगों को एक ही बात में, क्योंकि वो बहुत मैटर करता है. Marketing. अच्छा, हाँ, ये मैं एग्जांपल दे सकता हूँ. तो when iPhone was supposed to be launched, right? Again, the naming convention, iPhone. तो अगर आप देखोगे तो that's one of the biggest case studies. iPhone was actually registered with Cisco before the iPhone was launched. So it was registered with Cisco. तो बेचारे स्टीव जॉब्स को पता चल गया कि सिस्को के पास है, एंड लीगल टीम खड़ी होके बोल चुकी कि नहीं, हम नहीं कर सकते, जब तक हमारे पास राइट्स नहीं आते हम नहीं कर सकते. उसने बोला हटाओ, मैं तो आईफोन ही यूज़ करूँगा, और एक मैं आईफोन, बिकॉज इट्स वेरी इजी टू से, राइट? So if you look at that part, iMac, iPhone, iPod, they started with that naming convention in 1997 से 2011 तक. Then the only change that happened was when the watch came in 11 and 12. iPad तक 2010 तक, iPad तक it was all this thing, I something, because it was internet device. So I and everything. So iPhone was actually the biggest case study in the naming convention के he just said कि यही नाम होएगा because it's the most easiest to say and it's easiest one. Another example, पूरी दुनिया AI करती है. Apple came and said Apple Intelligence. Yes, one of the very good. You cannot speak. अब कोई भी देखेगा तो बोलते हैं यार, अवर मोदी जी बोलते हैं अमेरिका के कांग्रेस में गए, AI means America and India. Right? So naming is the first way how you get recalled in the person's mind. Right? तो आपको अपने सबसे, जिसका नाम सबसे अजीब होगा ना, वो पता याद होगा बंदा. बोलते बाकी नॉर्मल नेम्स तो हर कोई ठीक है, बोलते यस. यस, तो थोड़ा एनालिटिक की साइड जाते हैं कि प्रोडक्ट ग्रोथ में सबसे मेजर फैक्टर डेटा होता है. तो लाइक मोस्टली स्मॉल और मीडियम लेवल के जो प्रोडक्ट के ओनर होते हैं, उसको डेटा का वैल्यू नहीं पता. मोस्टली हमने काफी सारे क्लाइंट देखे, उसको पता ही नहीं होता कि डेटा का वैल्यू क्या है. सो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेटा इन अ प्रोडक्ट. Sure, before I answer this thing, the way we look at it data is ke what sort of decisions that you can make or what sort of decisions you want to make. So, and that changes with the stage which you are at. तो early stage of उसमें उनको जानना होता है कि मेरे साइनअप्स कहाँ से आ रहे हैं, लोग कितना यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पर किस फीचर को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, किसको नहीं कर रहे हैं. तो वो डेटा उनको चाहिए. तो द डेटा एंड दिस थिंग इज वेरी मच रिलेटेड टू द स्टेज यू आर एट एंड द सॉर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग दैट यू वांट टू डू. देन उसमें आता है कि अब मेरे को एड्स रन करने चालू करने हैं, तो कौन सा चैनल मेरे लिए काम कर रहा है. तो देन दैट चेंजेस, तो डिसीजन चेंज हो गया, राइट? तो डेटा चेंज हो गया. देन अब वो सपोज ई कॉमर्स है, तो और अर्ली स्टेज में ई कॉमर्स ले लो या SaaS ले लेते हैं. तो SaaS में अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा उसने ग्रो किया, 500,000 और या तो 50,000 और 100,000 MRR तक वो पहुंचा ऑल टुगेदर. अब उसकी सिचुएशन चेंज हो जाएगी कि बंदा मेरे पास रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है. तो अब उसको वो डिसीजन लेना है कि हाउ कैन आई मेक द पर्सन स्टे, ताकि मेरा लाइफ टाइम वैल्यू बढ़े. तो इफ़ यू सी द वे वी लुक एट डेटा इज़ के आपको डिसीजन क्या लेना है, एंड दैट चेंजेस विद द स्टेज एंड द टाइम एंड द बिजनेस. तो द क्वेश्चन दैट दे शुड आस्क इज के मुझे डिसीजंस क्या लेना है, एंड देन लुक एट एनालिटिक्स एज द वे टू आंसर और द डेटा टू आंसर दैट डिसीजन ऑल टुगेदर. तो या बट मोस्टली स्टार्टिंग में उसको पता ही नहीं होता है, उसको जस्ट यही पता होता है कि यूजर का ग्राफ बढ़ रहा है, रेवेन्यू का थोड़ा बढ़ रहा है, देन इट्स ओके. उसको पता ही नहीं होता कि डेटा चैनल कैसे इंप्लीमेंट और कौन कौन से डेटा मैटर करते हैं. और काफी सारी मार्केटिंग भी कंपनी ऐसी कि उसको भी नहीं पता है, तो चलता रहता है सबका. बट एज अ प्रोडक्ट ग्रोथ कंपनी, तो ऐसे कौन से डेटा से जो फर्स्ट डे से प्रोडक्ट को मेजर करने चाहिए, मींस मिनिमम डेटा स्टेप के जो फर्स्ट डे से प्रोडक्ट में होने चाहिए. 3 things.
कस्टमर कहाँ से आया, Okay. कस्टमर ने क्या किया, Yes. एंड व्हाट इज ब्रिंगिंग दैट कस्टमर बैक. Okay. Three Ah, things. moment. राइट ना, व्हाट इज ब्रिंगिंग दैट कस्टमर बैक. आहा मोमेंट तो इनके बीच में होता है. Okay, got it. रिटेंशन, राइट, कि वो किसके लिए क्या चीज़ करने के लिए वो दोबारा आया. बिकॉज यू हैव अ बिजनेस ओनली व्हेन दैट पर्सन कम्स बैक. यू डोंट हैव अ बिजनेस कि वो बस एक बार आया चला गया, Yes, yes. राइट. वो नहीं होना चाहिए ही केम ही सॉ ही लेफ्ट. वो नहीं होना चाहिए. तो ही केम ही सॉ ही केम बैक. तो राइट, द पर्सन नीड्स टू कम बैक अगेन. है तो तीन ही चीज़ होती है, कहाँ से आया, क्या किया, एंड दोबारा किस लिए आ रहा है, राइट. एंड these are the three at any stage, this is what you should, these are three building blocks के जहाँ से आपको start करना चाहिए altogether. तो इसके लिए कोई टूल और आप बताना चाहो? There are three. तो हम यही recommend करते हैं. The first one कहाँ से आया is an attribution tool, right. तो marketing attribution, अगर आप ads run कर रहे हो और you're doing web marketing, तो UTM लगा के रखे हैं, तो you have an attribution tool. There are many. Adjust, AppsFlyer, ब्रांच हो गए. तो मोबाइल और इसके लिए वेब एप्स के लिए UTM से हो जाता है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट मच. बट एड्स रन कर रहे हो मोबाइल के लिए, तो यू नीड एट्रीब्यूशन टूल्स टू अंडरस्टैंड कहाँ से. Yes, yes. Branch are used, I think. better. ब्रांच, यस. सेकेंड क्वेश्चन इज क्या किया. Yes. सो फॉर दैट यू हैव Mixpanel. Mixpanels of the world, Amplitude भी है, बट वी Web प्रेफर engage भी आया था मार्केट में. WebEngage है, but WebEngage, if you see the name, Yes. is more on engagement, the Engagement. third part, right? Okay, okay, So WebEngage for us, WebEngage is 2 on 10, what Mixpanel is 10 on 10, right? So on analytics part of it, Okay. वो आपको बेसिक दे देता है, कि बता देता है कि हाँ ये है. But if you want to get into deeper, तो eventually product managers and everyone move to a product analytics tool to do it, and that's where you have a separate product analytics tool to do it and then identify कि क्या करना है. And then the third one is to engage with the customer and bring it back. So this is where the MoEngage and the WebEngage comes into the part. Okay, for example, अगर onboarding में 4-5 steps हैं, the person drops off at the third step or the fourth step. So how do you get that person back altogether? अगर fourth step पे है तो what would bring it back? Third step पे है तो what will bring it back? So there are different ways of engagement models altogether. So this is how there are 3 basic आपके पास होने चाहिए. अगर आपका वेब ऐप है तो आपके पास 2 ही रखो, which is the first one is like क्या किया, and then how do you bring it back. अगर ये आपके पास 2 भी हैं, you can build any later on आप इसको अच्छे से growth कर पाओगे altogether. So, yeah. So, Vishal, you mentioned about the Mixpanel and WebEngage, right? And according to my knowledge, you are also the premium partner of Mixpanel. Yes. So, are you able to provide any kind of the credit to our audience or listeners? Okay. Sure. So, how they can get it? Like they need to reach out to you, or they need to reach out to us, or is there any link? नहीं. So there's a very good startup program that Okay. Mixpanel runs. आप उसके Okay. उसी को जाइए, उसके Mixpanel startup सर्च कीजिए, उसका स्टार्टअप ऑफर आएगा. Oh, okay. एक फॉर्म भरिए, you will Okay, get और उसकी that. हम लिंक भी डाल ही देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो Yes. लोगों के पास इजीली पहुंच Sure. जाए. Yes, I can give you that link. You can add it. और उसकी अमाउंट क्या रहेगी जो हमें क्रेडिट मिलती है? पहले क्रेडिट मिलते थे 50,000 USD पहले मिलता था. अब what they have done is they have given 1 billion events. So it's more than enough for an year or so for the early stage consumers altogether. So they can get started for free. And if they want our help, we can help them out altogether. So, सबसे पहले आप हमारी हेल्प ले लो प्रोडक्ट बिल्ड करने में, उनके बाद इनकी हेल्प लेना प्रोडक्ट ग्रो करने में. Yes. So, विशाल, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हाँ हमने प्रोडक्ट बनाया, एनालिसिस किया, मार्केटिंग किया, डेवलपमेंट वगैरह डेफिनेटली वी आर डूइंग इट. एंड इन ऑल दिस टर्म्स हाउ टू मेजर ROI, बिकॉज इट्स वेरी हार्ड दैट कई बार डेवलपमेंट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रहेगा, कई बार एनालिसिस में, कई बार मार्केटिंग में, कई बार यूजर को रिटर्न करने में. यस, एड्स वगैरह हो गए. यूजर ही नहीं आ रहे. हाँ, तो हाउ टू कम टू द पॉइंट ऑफ द ROI? ROI का डेफिनेशन तो वही रहेगा, जितना पैसा डाला उसके सामने कितना मिला,
राइट. सो दैट माइनस में हो तो माइनस में भी हो सकता है. दैट्स टोटली फाइन. मतलब लॉस हो गया. सो इट्स सिंपल एज दैट. आपने प्रोडक्ट में 50 लाख रुपए डाले, आपने अब तक आपने सिर्फ 25 लाख ही रिकवर किए, तो यू आर एट नेगेटिव ऑल टुगेदर. बट आपने या तो 1 करोड़ कमा लिए, तो यू आर इन पॉजिटिव. सो ROI इज ROI की डेफिनेशन चेंज नहीं होगी, बट हाँ, ROI को ऑप्टिमाइज करने का प्रोसेस चेंज हो सकता है with the steps that we talked about, right? कि आप ये रखो, have these systems in place. Number one, that's how you would know कि आपको ROI आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है. So that's exactly why OptiBlack started and went ahead with the data services altogether. तो स्टार्टिंग में जब हम कंसल्टिंग करते थे फाउंडर्स के साथ, तो वो बोलते थे कि विशाल, ये तो अच्छी बात है, आपने बता दिया, ये किया हमने, चेंज ऐसे ऐसे करो. बोलते पर मेट्रिक मूव क्या हुआ, राइट? तो that's a very simple question. तो then I realized कि they don't have the systems in place that tells them कि what metric moved, राइट? कि यार वो मार्केटिंग कैंपेन जो पिछले 6 महीने से रन हो रहा है ईमेल का, उसमें से कितने साइन अप्स हो रहे हैं, या तो उससे कितने कन्वर्ट हो रहे हैं. डू यू हैव एन आंसर टू दैट? यू डोंट हैव एन आंसर टू दैट. तो इसलिए आपको नहीं पता कि ROI नहीं है, बिकॉज यू कैन नॉट इम्प्रूव वॉट यू कैन नॉट मेजर. तो आप पहले उसको मेजरमेंट कीजिए, देन आपको पता चलेगा ROI आया कि नहीं आया, राइट? तो अच्छा, लेट्स फॉरगेट एवरीथिंग. आपने कंपनी चालू करी, आपको ROI मिल रहा है, पॉजिटिव हो, तभी तो अब तक टिके हो, राइट? वो तो आप बैलेंस शीट से ही बता सकते हो ना, बैंक बैलेंस से बता सकते हो ना कि हाँ यार चलो अब तक है, पॉजिटिव ROI तो निकल रही है. तो we are running the company, we are able to run the company. That's exactly the balance sheet जो फाइनेंस की है. प्रोडक्ट की भी अपनी बैलेंस शीट होती है, विच इज ऑल दीज एनालिटिकल टूल्स. तो वो आपको बता देती है कि वो मार्केटिंग कैंपेन कितना इफेक्टिव था. तो वी कॉल इट MRP, मार्केटिंग रेवेन्यू एंड प्रोडक्ट एनालिटिक्स ऑल एट वन प्लेस, दैट गिव्स यू के विच कैंपेन लेड टू व्हाट रेवेन्यू ऑल टुगेदर. मींस आपके पास डेटा होना चाहिए, मींस आपको Data कुछ होना भी चाहिए. करना चाहिए, आपके Correct. पास डेटा होना चाहिए, देन यू मेक द प्रॉपर डिसीजन कि आपको हाँ, क्या करना है और yes. क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है. करेक्ट. तो अब सपोज आपने ये कर दिए, ये सिस्टम्स इम्प्लीमेंट कर दिए, देन इफ द पर्सन कम्स टू यू एंड से के यार मुझे, योर प्रोडक्ट मैनेजर कम्स टू यू एंड सेज के मुझे लगता है ये फीचर ऐड करना चाहिए, इस फीचर में काम करना चाहिए, इसमें और 2-3 चीज़ें ऐड करनी चाहिए. आप डेटा खोल कर देखते तो भाई पिछले 6 महीने से ये फीचर को यूज़ ही नहीं कर रहा है, तो कुछ और करते हैं ना, पहले कुछ और करते हैं. तो दैट्स द फर्स्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग दैट हेल्प्स यू in deciding that. So we were working with a SaaS company, बोलते कि you saved 80 engineering hours in just with this one small decision कि आपने वो डेटा हमें प्रोवाइड करके दिया था. तो हमने जैसी वो आया, CTO आया कि या तो फिर वो हम स्प्रिंट डिसाइड करने लगे थे, सडनली वी लुक्ड एट द डेटा एंड सेड कि नहीं, इस पे नहीं करना चाहिए, we have to change the decision. So that one small thing, just they had those systems in place, help them change the path altogether कि वो spend करो जहाँ पे आपको ROI मिलेगा. तो ROI as a definition does not change, but your systems can change the ROI जो आपको मिलेगा altogether. तो yeah. यस, तो मेरा उसके ऊपर एक क्वेश्चन है कि आपने 80+ SaaS कंपनी में काम किया है, तो मोस्टली फाउंडर कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक करते हैं जो डेटा के लेकर होती है? आपने लाइक कॉमनली पैटर्न देखी होगी, मोस्टली कंपनी जो आपके पास ग्रोथ के लिए आती है, तो उसमें आपने कॉमन मिस्टेक देखी होगी, जो लोग कॉमन मिस्टेक करते हैं. First and foremost कि systems होते ही नहीं है. The first is this उनको one. पता ही नहीं होता कि होना चाहते हैं. Correct. हाँ, पता ही नहीं है. They're not, they don't know that something like this exists or this is how it can do it. The second mistake that we see is कि तो अगर ये होते भी हैं तो they are not properly optimized for the business. तो अगर हमने 100 कंपनी के साथ काम किया है पार्ट ए, तो 60% of them were the ones who already had those systems, but systems were not working for them. 60%. मैंने जब चालू किया तो मैंने नहीं सोचा था, बोलते जिसने कर लिया वो मेरे पास क्यों आएगा, राइट? तो बट आई वॉज रॉन्ग. बोलते कि नहीं, तो जिसके पास था इट वॉज नॉट ऑप्टिमाइज फॉर बिजनेस डिसीजन मेकिंग. तो दे केम टू अस एंड सेड के नहीं यार, दिस इज नॉट वर्किंग फॉर अस, कैन यू चेंज इट?
But then we took the responsibility and got it changed. So then now it's working for them. So this is a second mistake. The third mistake that we see is कि उन्हें सब कुछ ट्रैक करना है, फिर एकदम से एक्साइटेड हो जाते हैं कि अरे वाह, तो सबको ट्रैक मजा आ करने रहा लग जाते हो. तो फिर सब कुछ मत ट्रैक करो. जो जो आपको रेवेन्यू जनरेट करे उस टाइम पे, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है इतने. एज अ इनिशियली एट द स्टार्टअप और इवन व्हेन यू बिकम एन एंटरप्राइज, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है. तो लुक एट द फ्लो. 4-5 फ्लो लो दैट लीड्स टू द रेवेन्यू, हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन रेवेन्यू. आप वो उठाओ, वो सबसे पहले उठाओ, एंड देन डू इट. एंड the fourth mistake that they do is they underestimate the amount of efforts that would go into having these systems in place. तो उन्हें लगता है कि डॉक्स पढ़ लिए, हो गया, आ गया. बट अगर ये इतना ही आसान होता तो अब तक आपने सॉल्व कर लिया होता, तो आप अब तक $1 बिलियन कंपनी बन चुके होते. तो ऐसा नहीं होता है. तो देन so that's why we had 60% who came back and said कि it's not working for us, because they just said they underestimate the amount of efforts that goes into building these things up and making it optimized for business altogether. So yeah. So you work with so many companies and आपने Jimpec लाया, it's more than $350 million, quite good amount we can say. आपका अब तक का सबसे अच्छा प्रोजेक्ट कौन सा रहा जिसमें आपने कुछ बेसिक चीजें चेंज की हो and that led to so many big amount in terms of revenue? You can hide the name. I will hide the name. I will hide the name. Okay, कॉफी But पे I हम बात will- कर सकते हैं, क्या था? I will say कि हमने एक फाइनेंशियल सर्विस फर्म थी यूएस में. दे वी चेंज देयर एंटायर ऑनबोर्डिंग फ्लो ऑल टुगेदर, right from the first touch of the customer to the time they get onboarded. About 6 months long project, पूरा revamp किया and everything. उससे भी ज़्यादा लगे थे to do the first version out, and but in 6 months their revenue doubled. Okay, Double. 6 months. 6 months they Can were you at mention like, in terms of amount? I can do that without telling the name. So they were, when they started working with us, they were at 60,000 MRR. Okay. By the time in the 6 months of the first phase rollout, they were already at 150,000 MRR altogether. तो आप अगर बताना चाहो कि ऐसी कौन सी कॉमन चीज जो आपने सॉल्व की कि इतना बड़ा इम्पैक्ट आया? It's जो see, it's always कि यार how you treat the customer. तो फॉर एग्जाम्पल उनकी प्राइसिंग पेज पे प्राइसिंग ही नहीं थी. Oh, सिंपल, राइट? बट दैट्स अ मिस्टेक. आपने लिखा हुआ है प्राइसिंग, पर आप प्राइसिंग बताते ही नहीं हो, तो कैसे बंदा आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा, राइट? टू जस्ट इमेजिन यू आर जस्ट गोइंग आउटसाइड ऑन द रोड एंड देन आप ऐसी किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो आज की दुनिया में. तो यू नीड दोज इंडिकेटर्स एज अ ह्यूमन कि दैट चेंजेस दोज थिंग्स. तो फर्स्ट वी आइडेंटिफाइड कि यार व्हाट आर द थिंग्स. तो हम लोग रिवर्स फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन कि कन्वर्ट कैसे होगा, आस्क द क्वेश्चन कि ये कन्वर्ट क्यों नहीं होगा. तो when you start listing down the reasons कि ये convert क्यों नहीं होगा, then it becomes easier to solve for कि convert कैसे करोगे. तो राइट, तो ऐसे 50-60 रीज़न निकलते कि इस पे ये नहीं है, इस पे वो नहीं है, इस पे ये नहीं, तो मैं ट्रस्ट नहीं करूँगी, ये नहीं. तो इट्स ऑल अबाउट द पर्सन गोइंग फ्रॉम step 1 to step 2 to step 3 to step 5 and getting it all there. तो onboarding flow अगर कोई ठीक कर दे अपना, the first 30 days or the first 90 days with the customer, that decides whether the person stays with you a lifetime or the person comes back or not. So SaaS companies may, we have seen the first 90 days are critical. Even after the sales, even after you have signed the contract, the first 90 days are always critical, and that can change. आप अपना activation जो process है उसको अगर optimize कर दो, you have the biggest upliftment in the revenue altogether. So yeah. so in any product, which kind of the weekly or monthly diagnostic we can run?
लाइक वीकली चेक कर लो, मंथली चेक कर लो, इफ देयर इज एनी केपीआई. हाँ, तो there are always 5 to 6 KPIs जो हम देखते हैं, which we call as a metric framework altogether. First one is the North Star metric. Okay, पूरी की पूरी company should be focused on increasing that one North Star metric. Second is the reach metric, कितने लोगों को reach किया. Then activation metric, मतलब how many converted. Uh, engagement metric, then retention metric, and then you have a business metric. So business metric can be anything, your revenue या तो कोई भी okay. So these are the 5 to 6 metrics that you should look at daily, and you should know what they are altogether. उसमें से अगर सबसे ज़्यादा impact अगर आप कुछ कर सकते हो तो is how good your activation metric is. If the better the activation, we have seen SaaS companies converting at 25-30% also. We have seen SaaS companies converting at 3 to 4% also. So depending upon what sort of, how do you do that and how do you grow, you can do that there. Very important question, that is how to decide pricing for product. मेरा डेवलपमेंट इट्स ऑब्वियस थिंग वो काफी ज्यादा होने वाला है. Correct. आप अगर सास में हो तो आपका सब्सक्रिप्शन से जब तक 50-100,000 तक नहीं आ जाए तब तक उसका खर्चा भी नहीं निकलेगा. मार्केटिंग हो गया, एड्स हो गया, एनालिटिक्स हो गया, ऑपरेशंस हो गया, टू मच. हाउ टू डिसाइड प्राइसिंग? क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर भी होगा कि जो आपसे लो प्राइसिंग में बैठे Yes. वैसे भी प्रॉब्लम आ फ्री में कितना देना चाहिए, ट्रायल में कितना देना चाहिए, प्रीमियम मॉडल कब तक रन करना चाहिए? हाँ, तो देखो, अगर प्राइसिंग इटसेल्फ इज अ साइंस तो एक टाइम में तो कवर नहीं होगा, बट द थंब रूल इज, एंड दिस इज अगेन फ्रॉम वर्किंग विद डिफरेंट फाउंडर्स, तो if you are new into the market, start with a low pricing approach, get that customer. But एक और फाउंडर ने मुझे बड़ी अच्छी चीज़ दिखाई थी कि वो हर महीने प्राइस बढ़ाता रहता था अपने अपने बेस इनिशियल प्राइस की. फिर देखता था कहाँ पे कन्वर्शन बंद हो गया, कहाँ पे कन्वर्शन गिर गया, कौन सी प्राइस पे कन्वर्शन गिर गया, वो दोबारा चेक करता था. तो ही यूज्ड टू टेस्ट प्राइसिंग एवरी मंथ और वो बढ़ाता रहता था. तो ही स्टार्टेड विद $14 पर मंथ. ही रियलाइज कि माई एक्चुअल पीपल वर ऑल्सो कन्वर्टिंग एट $89 पर मंथ. तो वो 120 कर दिया उसने, फिर बोलते नहीं कन्वर्ट नहीं हुआ, तो वो 89 पे दोबारा आ गया. तो ही डिड दैट. तो ही रियलाइज कि $14 में बेच रहा था, बट माई एक्चुअल ओवर द टाइम, बिकॉज आप डेवलपमेंट करते रहते हो, राइट? तो वॉट यू शुड डू इज, इन अ सिंपल सेंस, एंट्री करो, राइट, गेट दैट कस्टमर, गेट दैट फीडबैक, बट हर महीने $10 प्राइस बढ़ाते रहो और देखो कि कन्वर्जन बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, क्या हो बट रहा है. इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, जिसने $14 पे लिया है वो 2 वो महीने बाद God नहीं बोलेगा कि यार 89, मतलब 14 का, 89 का. इट टुक अ टाइम, नो, ऐसा नहीं कि अगले महीने उसने कर दिया. 3-4 महीना, हाँ, 3 महीना, बट 6 महीने, 6 महीने 7 महीने तक उसने $10 बढ़ाते जाता. वो 14 का उसने 25 कर दिया, 25 से उसने 35 कर दिया, 35 से उसने 45 कर दिया, 45 इट्स से, समथिंग लाइक ए-बी टेस्टिंग करते हैं. करेक्ट. बट वो पर ही टुक ओनली वन डायरेक्शन, राइट? रियल Okay. एस्टेट वाली प्राइस बढ़ेगा, राइट? लैंड का प्राइस बढ़ेगा, तो ही वाज ऑलवेज लाइक के मैं प्राइस बढ़ाता जाऊंगा. एंड देन ही केम अ पॉइंट के कौन सा लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं. एंड द रीजन व्हाई इट वर्क्स इज के बिकॉज ओवर द नेक्स्ट 6-7 मंथ्स आप अपना प्रोडक्ट परफॉर्मेंस भी बढ़ाते हो, नंबर 1. यू आर ऑलरेडी डूइंग इन्वेस्टमेंट इन टेक, आप फीचर्स भी डेवलप कर रहे होते हो, तो आपकी एक्चुअली वैल्यू बढ़ रही है. It's not 14 again, right? 14 was when you started and when you did that, but eventually you would start doing it. Now that can be another decision कि आपको पुराने वालों को उनका प्राइस बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, कि eventually वो गॉडफादर अकाउंट्स हो गए एंड देन आप बढ़ाते जाओ. That's totally up to you. उसका कोई एक आंसर नहीं है, but what we realize कि this staggered approach is how you know the pricing. It's actually by testing the pricing. And कॉम्पिटिटर से ज़्यादा आप अपने कस्टमर के ऊपर टेस्ट करो, राइट? कि मतलब मैं इतनी प्राइस पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो वी ऑल्सो कीप ऑन टेस्टिंग अवर प्राइसिंग, कि
डिपेंडिंग अपॉन क्या हो रहा है, तो वी ऑलवेज टेस्ट द प्राइसिंग, एंड प्राइसिंग इज द बिगेस्ट ग्रोथ हैक. तो Yes. प्राइसिंग इज एक्चुअली द बिगेस्ट ग्रोथ हैक ऑल टुगेदर, कि आप प्राइस कैसे उसको, या तो फीचर चेंज कर दो, एक लाइट वर्जन निकाल दो, ये कर दो, दैट वे यू कैन ऑलवेज डू एंड चेंज विद द प्राइस एंड देन डू इट ऑल टुगेदर. प्राइसिंग तो हम चेक कर रहे हैं, बट हाउ टू फाइंड राइट मार्केटिंग चैनल. कई बार क्या हो सकता है कि वो कम्युनिटी हो सकती है, कई बार लिंक्डइन हो सकता है, कई बार कोई दूसरा प्लेटफॉर्म हो सकता है. यस, और दूसरा डिफरेंट डिफरेंट चैनल से लोग आ रहे हैं, उसका माइंडसेट भी अलग होगा. अगर कम्युनिटी से आ रहा है और कम्युनिटी के ओनर ने डाला है और कम्युनिटी बहुत ट्रस्टवर्दीनेस है, देन वो प्राइसिंग हाई देने को भी रेडी होगा. अगर कोई ऐसी एड्स चैनल से आ रहा है तो उसका भी माइंडसेट अलग होगा, तो उसके लिए प्राइसिंग भी. तो अब मीन्स कैसा होता है कि डिफरेंट डिफरेंट प्राइसिंग रेंज पे डिफरेंट डिफरेंट मार्केटिंग चैनल भी डिफरेंट होनी चाहिए. प्राइसिंग आपकी वही रहेगी. व्हाट यू आर एक्चुअली टेस्टिंग आउट के मेरा कौन सी मार्केटिंग से मुझे ज़्यादा, विच मार्केटिंग चैनल इज एक्चुअली वर्किंग आउट फॉर मी. हाउ टू फाइंड इट. यस, यस. अगेन डेटा वो आपके पास पहले होना चाहिए. सो ना हो तो? रिमेंबर नहीं, द फर्स्ट थिंग इज यू सेट अप दो सिस्टम्स, Okay. राइट. द थ्री थिंग्स दैट वी टॉक्ड अबाउट, कहाँ से आया, क्या किया, वापस क्यों आया, राइट. तो यही तीन के ऊपर पूरा बेस पिलर. बेसिक थिंग्स. आपको जब आप जानना चाहते हो कि यार कहाँ से आया, तो यू विल स्टार्ट ट्रैकिंग अबाउट के इधर यू विल डू इट मैनुअली, राइट. के मेरे फ्रेंड ने रेफरल से आया, नंबर वन, दैट इन्फ्लुएंस द डिसीजन. उसने ऐड देखा तो आया, उसने ये किया तो. सो फॉर एग्जांपल वी वर डूइंग अ रिसर्च फॉर अ ई कॉमर्स थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर यूएस में. वो ही वाज लॉन्चिंग हिज प्रोडक्ट. तो वी वर डूइंग द कस्टमर रिसर्च ऑल टुगेदर कि यार कौन सी चैनल, मार्केटिंग चैनल काम करेगी. तो यू कैन डू दीज मार्केटिंग चैनल, मतलब कस्टमर सर्विस एंड एवरीथिंग. what we realized after talking to like 5-10 e-commerce founders, right, कि वो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सॉफ्टवेयर जिसका था, तो उसने बोला कि these decisions जो एक निकल कर आया था was के सिमिलर जो उसका ग्रुप में जो ई कॉम वाला था, उसने जो रेफर किया वो क्या यूज़ करता है, दैट वाज द बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर डिसीजन मेकिंग. It was not ads, it was not running community programs, it was not sponsoring any event or anything. It was actually कि वो जो ई कॉम वाला बोलता है ना कि यार ये थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स वाला सही है, तो दैट वन बिकेम द बिगेस्ट मार्केटिंग चैनल फॉर सिलेक्टिंग अ थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, राइट. तो हर एक के लिए अलग अलग होगा. दैट विल नॉट वर्क फॉर चैट जीपीटी maybe, right. तो so it's a different thing altogether. तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो आपको इनिशियल जो फाउंडर है, द फर्स्ट 100 कस्टमर्स तो उसको खुद ही वो बताएगा कि मेरा मार्केटिंग कैसे हो रहा है. एंड देन 100 to 1000 इज वेयर a little bit of positioning comes into the picture. Then वो एंटरप्राइज में जाएगा, फिर 1000 के बाद वो एंटरप्राइज में जाएगा और करेगा. तो इट्स टिल दैट टाइम वो उसको खुद ही देखना होगा कि कहाँ से लोग आ रहे हैं, what is influencing that decision, और क्या करने आ रहे हैं. तो that will tell you the marketing channel. Let's take one practical example directly. Right now, recently, just we built one mobile application to operate whole dentist clinic. Okay. That person our client don't have idea about any marketing channel. Right now, what he is doing, he is just giving this application to his friends. He is good network, like ऐसी सी बात है कि हमारा आईटी का ग्रुप होता है, इस तरह से डेंटिस्ट लोगों का भी होता होगा, तो उन्होंने 5-10 लोगों को दिया है. Right now they don't have any kind of the content, they don't have any kind of the ads, nothing. So how to start with something? So it's a dentist software. Yes. What does it do? What does that software do? डेंटोस डायरी, लाइक मोस्टली डेंटिस्ट लोग का मेन प्रॉब्लम क्या होता है कि वो सब लोग डायरी नहीं लिखते. Manually. काफी सारे सॉफ्टवेयर है मार्केट में, बट उसने ऐसा मेजर किया है कि अभी तक कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं बना है कि जो उसको डायरी की हैबिट को चेंज कर दे. तो उसने ऐसा ही उसको मार्केटिंग ऐसा करता है कि डायरी है, ये सॉफ्टवेयर नहीं है, ये डॉक्टर्स की डायरी है डेंटिस्ट लोगों की. पोजीशनिंग उसने डायरी की यस, तरह डायरी की. की वो ठीक है. इतना सिंपल दिखा है कि आप डायरी में जैसे लिखो वैसे ही लिखो, वैसे तो वो लिखोगे. उसका डोमेन नॉलेज है. ठीक है. ओके, ऑलराइट. तो and what is the price point of the software?
सो राइट नाउ तो वो फ्री ट्रायल ही सबको दे रहे हैं कि उसका ठीक है। फीडबैक लेने के लिए. ओके, सो इन दैट केस अब अभी तो फ्री ट्रायल दे रहा है, तो वेबिनार्स इज द फास्टेस्ट वे. अगर इफ बिकॉज दीज डॉक्टर्स हैव अ हैबिट ऑफ अटेंडिंग online educational sessions. So if he can get a place in those educational sessions where he gets to talk about that part, then that can become a talk altogether. Second thing is something called as, because वो बहुत early stage पे, तो design partners होते हैं. So what he can do is he can form a WhatsApp group of 20 dentists, उनको दो, और एक हफ्ता 2 हफ्ता बस उन्हीं के पास विजिट करके टाइम स्पेंड करो, उनके साथ रहो. द बेस्ट इज सो समवन टेल मी द बेस्ट फ्रेमवर्क इन द वर्ल्ड इज TTYC. Okay, what's that? टॉक टू योर कस्टमर. Oh, okay. Talk to your. राइट. सो इससे बड़ा कोई फ्रेमवर्क नहीं है दुनिया में, तो राइट. तो आप रहो, उसके साथ रहो ना, डेंटिस्ट उसके पास रहो, तो यू वुड अंडरस्टैंड कि वो what are those instances और what are those problems कि वो सॉफ्टवेयर यूज़ करने जा रहा है कि नहीं करने जा रहा है. तो when you stay with that person, when you know in and out of that person, तो आपको पता चलेगा कि what are the use cases that he thinks के वो यूज़ कर सकता है. then it's a matter of like कि उसको अब पहुँचाना कैसे डेंटिस्ट के पास. उसको पता है कि ये प्रॉब्लम कौन सी सॉल्व करेगा, पर उसको अब पहुँचाना है. तो देन लाइक वेबिनार्स हो सकते हैं, देन एड्स रन कर सकता है, मार्केटिंग हो सकता है. तो दीज आर द स्टेप्स. तो यू कैन हैव, सबसे पहले तो व्हाट्सएप ग्रुप लेकर क्लोज 10 लोगों का क्लोज नेट ग्रुप बना ले, ताकि विद द इंटेंशन ऑफ कि अगले 1-2 महीने में मैं इन सबसे केस स्टडी निकलवा लूँगा. Got it. The biggest validation is someone pays you. The biggest validation is someone pays you, right? Because that means ke he's serious. He or she is serious about it. So yes. But here's the point. By the way, we also believe in that TTYC. Talk to your consultant. It's very hard chance that कि सभी के पास इस तरह का knowledge directly available हो. Everyone don't know you. It's very hard. Even they don't know how to reach out to you. Talk to your customer, not talk to No, your consultant. I am just doing my marketing. Okay. Like that is the main motto of our podcast. कि अगर knowledge should be easily accessible. जो problem हमें रहे, it's a high chance कि वो problem दूसरों को भी आ रही होगी. So that's why we are asking this kind of the question. ठीक है. And now come to this part. You mentioned that कि वो लोग पैसा दे दे. That is bid validation. Validation. But it's happening so many times कि Indians are okay. Let me use that word, no problem. Indians are not paying easily. Correct. Trial period use कर लिया, okay, no Yes. problem. ID remove, नया ट्रायल पीरियड ले लेंगे, दूसरे कार्ड से ले लेंगे, Yeah. कोई कूपन कोड ले लेंगे. बट हाउ टू कन्वर्ट दैट ट्रायल फ्री वाला कस्टमर टू पेड वाले? Right. Don't sell to Indians first. SaaS कभी इंडियंस को मत बेचो. This is the first principle that I learned when started working in SaaS. Oh my god. Never sell SaaS to Indians. Even Uber CEO mentioned that Indian market is very hard to crack it. Even the Spotify CEO mentioned that Indian से पैसा निकालना is not They don't very pay. hard, very hard. तुम वो नहीं क्यों निकालते. कर रहे हो? तुम मेहनत वहां पे कर रहे हो जहाँ पे आपको ROI मिलेगा. The best market is के आप पहला इनिशियली बाहर ही जाओ. Take US, take Europe, take those markets. Australia ले लो. Australia is also software friendly. US is also very much software friendly. आपको पहले 10 कस्टमर चाहिए टू वैलिडेट. हाँ, वैलिडेशन करना है, ये सब करना है, मगर इंडियंस ऑल्सो डोंट हैव टाइम टू गिव दैट मच. यहाँ के डेंटिस्ट के वो फ्री एडवाइस भी आपके साथ करेंगे, राइट? हाँ, करेक्ट, राइट. सो इसलिए डोंट टारगेट योर SaaS the first initial customers as Indian. That's the rule of a SaaS. It is a rule. Now it is changing, but only after a certain scale. Okay, हाँ, Indians will pay when they see the value, but After getting too much as a free. but हाँ, नहीं, आप जियो नहीं हो, अंबानी नहीं हो, that you would give the card for free and then you know कि मैं बंद कर दूंगा तो हो जाएगा. अब वो नहीं रह सकते. तो वो स्टेज पे आप पहुंचे नहीं हो अभी.
इफ़ यू वांट दैट इनिशियल कस्टमर्स, तो आप अभी इंडियंस को मत बेचो, गो आउट, सेल अब्रॉड, वहाँ पे बेचो, गेट दैट वैलिडेशन, दैट विल गिव यू 10x द कॉन्फिडेंस. इंडियन को बेच के कॉन्फिडेंस आ जाएगा, पैसे आ जाएगा, मगर उस पैसे को आपको लगेगा इसके लिए मैंने इतना मेहनत किया, तो विदिन तो मतलब वो आपको खुद अपने ऊपर डाउट आएगा कि करना है कि नहीं करना है, मतलब बिजनेस बंद करने का वो है, तो डोंट डू इट. बट इंडियन मार्केट इज टू मच कंज्यूमर मार्केट, तो वो भी है ना कि इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है वो आपको सबसे वो ज्यादा मिल सकता है ना, अगर प्राइस पॉइंट छोटा है बट परचेस करने वाले लोग ज्यादा है तो. हाँ, बट SaaS is largely a B2B software. SaaS, हाँ, SaaS is largely a B2B software. Netflix is a SaaS, I understand. मगर वो कंज्यूमर SaaS है, और वो रखेगा कि मुझे 299 में इनिशियल प्राइस पॉइंट पे घुसना है. बट उसने जब चालू किया था तो उसने भी 10 कस्टमर अपने उठाए थे, बोलते कि कौन वीडियो मेरे से लेगा, right? And then that's how they started, and then they enter the Indian market with that के अब हमारे पास पैसा है, करना है इसको, मार्केट कैप्चर करना है, तो we will enter. At early stage you don't have that liberty, तो we should think of कि जब आप Netflix बन जाओगे then you can do it. But yeah. Main point is how to get that customers, like for your company, right? Sure. How you are getting a customer from outside of the India. Sure. And the second point is also that अपने क्लाइंट के लिए क्लाइंट कैसे लाते हो. एक तो आपकी डील हो गई, इट्स हाई चांस कि आपकी B2B डील सी होती है, एंड योर कस्टमर इज सेलिंग फॉर B2C. सो व्हाट इज द सेल्स स्ट्रेटजी फॉर बोथ ऑफ दैट? ठीक है, एक एक करके लेते हैं. तो फर्स्ट वन, फॉर अर्ली स्टेज, एज आई सेड, सेल्स इज एन इंडिकेशन ऑफ ट्रस्ट, राइट? एंड जितना ज़्यादा लोग आपको ट्रस्ट करते हैं उतना आपका रेवेन्यू. सिंपल सी बात है, जितना लोग आपको ट्रस्ट करते हैं उतना आपका रेवेन्यू. दैट्स इट. आप ये रूल लेकर चलो तो जल्दी होगा. नाउ द क्वेश्चन इज नॉट कि हम करें कैसे, मतलब वो 10 कस्टमर को रीच आउट कैसे करें, 100 कस्टमर को रीच आउट करें. द क्वेश्चन शुड बी, अगर कोई मुझे देखे तो वो 10 सेकंड के अंदर ट्रस्ट कैसे करे, राइट? कि हाँ, मेरे को सही जगह आ गया, मैं, मेरी यही प्रॉब्लम है, ये मेरी बंदा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है. द क्वेश्चन शुड बी दिस थिंग. तो द फास्टेस्ट वे इज के यू शुड नो के बंदे का प्रॉब्लम क्या आप सॉल्व कर रहे हो, एंड दैट योर प्रोडक्ट शुड बी एबल टू डिस्प्ले इन लेस देन 10 minutes और सो. नंबर 1. नंबर 2, हमारे केस में what has really worked for us is the partner-led growth. So being partners with Mixpanel or these things gave a credibility like company like me at a global stage right away, right? कि I was directly associated with Mixpanel. So suddenly Mixpanel is already spending $10 million on marketing. I don't have that budget. वो तो $10 million on marketing spend कर रहा है, right? उसके बाद भी वो कमा रहा है 20-30 million dollar खर्चा करता होगा आराम से वो मार्केटिंग के ऊपर, उससे ज़्यादा ही करता होगा. तो you are riding that wave. तो initially you can look at partner based approach के with dentist एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को बेस्ट फ्रेंड बना लो, right? So that's your partner, and then get inside, and then get inside that circle and then do it. उसको इक्विटी दे दो, उसको एडवाइजरी दे दो, मुझे नहीं पता, मगर but that is one way of partner led growth. तो initial stages में when I was first starting out my business, तो I have a very well-known person. He's a CA and he's like बहुत बड़े लोगों की किताबें उनके पास है. तो when he came to know कि I was started something in fashion और उसमें 2018 में, तो I still remember I was sitting in his office. उन्होंने first question मुझसे पूछा, whom do you know? That was the first question that he asked. He did not ask कि तुझे ये करना आता है कि नहीं आता है, ये नहीं आता है. He said कि whom do you know? Because that's how you get inside. तो similarly you should
when you're starting out and doing it, even when you are like opening a new line of business, you should know कि यार मैं इसकी marketing कैसे करूँगा and whom I can reach out to and get that initial first part up, right? तो जो आप what has really worked is कि how do I build that credibility कि I have that thing that you're looking for, and वो 10 सेकेंड के अंदर वेबसाइट देख के समझ में आ जाए कि हाँ आई हैव कम टू द राइट प्लेस, नाउ आई वांट टू टॉक टू दिस गाय, राइट? तो लेट्स टेक एन एग्जांपल. आप खुद के लिए अपनी टी शर्ट और शर्ट खरीदने जाते हो, आपकी शादी है, राइट? दैट चेंजेस, राइट? अब सबसे पहले कौन कौन दिमाग में आता है? मान्यवर आएगा, यस, राइट? रेमंड आएगा, रेमंड आएगा, बट वो क्यों? बाजू वाला क्यों नहीं? So do you see the difference? Right? तो वो the simple question is like this only. आप ये सोचो कि your question should not be कि मेरे को 10 कस्टमर कैसे मिलेंगे. The question should be मेरे को वो क्या मेरे में देखे कि मैं जल्दी से ट्रस्ट दे सकूं उसको कि आई एम द राइट गाय फॉर यू. If you solve this problem first, if you try to solve this problem, you can go much more faster and get that thing. So build that credibility much more faster in that part, either through product, either you have like आपने कोई deep tech मत solve किया है and you know के थासू डेमो बनाया था और अब हो जाएगा. So there's a very good thing, Shark Tank में अगर आपने देखा होगा, वो एर्थ करके था, एयर प्योरीफायर, वो जो AC में लगता है. यस यस, उनका डेमो पहले काम नहीं किया, बट दे न्यू कि डेमो इज द ओनली वन दैट गिव्स क्रेडिबिलिटी, और मैं एयर प्योरीफायर का उसका AQI दिखा दूंगा कि गिर रहा है. आई डोंट हैव टू आंसर एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, राइट? इफ आई जस्ट शो कि मेरा प्रोडक्ट काम कर रहा है, राइट? तो उनका पहले अगर आप देखोगे, अभी भी शार्क टैंक में जाओगे तो दे से कि उनका पहला वो AC काम नहीं कर रहा था, ये नहीं हो रहा था, बट दे वेटेड. बोलते कि लेट्स वेट, ही मेड दैट थिंग वर्क, एंड देन सडनली ही डिड नॉट हैव टू आंसर एनीथिंग बिकॉज दे न्यू कि अभी AQI था 100-200, एंड सडनली आफ्टर जैसे उसने चालू किया, इट फॉल डाउन टू लाइक 30-40-10. बोलते ये क्या हुआ, राइट? तो दिमाग में गया, द ह्यूमन माइंड कुड सी के क्रेडिबिलिटी बन गया कि बोलते हैं हाँ रिजल्ट मिल गया, हाँ अब मैं एयर प्योरीफायर चाहिए तो मैं यही लूंगा, right? So that's the kind of, you should first look at that part. Okay, how do I get that credibility in front of the person whom I'm doing? And that is why it's a process. आप first enterprise customer नहीं close करोगे, तो आप first close करोगे कि who earns a $1 million business or runs a 300,000 500,000 USD business, and then आप 1 million पहुँचोगे, 5 million पहुँचोगे, 10 million वाले के साथ काम करोगे, 50 million वाले के साथ काम करोगे, फिर कोई आएगा ये सब सुनकर बोलते हैं 1 billion वाला आएगा, एंड देन 10 billion वाला आएगा, फिर देन 300 billion वाला भी आएगा. तो that's how you build that credibility कि it will reach. So that's the answer, what you should look for at any stage. Do you have any the 1 million ARR kind? Okay, we got initial customers, we set up a marketing channel and everything. Simple as answer, I just looking for few tips how to reach that 1 million ARR. 1 million ARR. 0 to 1 million. Yeah, its answer lies again back to this part. Focus on Product. solving Problem. the customer problem. आप कौन सी प्रॉब्लम पहले सॉल्व कर रहे हो? Solve one problem very well. One problem, one use case, solve that very well. Third thing is, how soon can you make that credibility? And fourth thing जो सबसे ज़्यादा important है, to reach 1 million ARR, आप उसके पास जाओ जो ऑलरेडी उसका रेवेन्यू मोर देन 1 million ARR हो, राइट? तो वो आपको पैसा दे पाएगा. आप बोलोगे कि वो सामने वाला कमा नहीं रहा है पर वही मेरा कस्टमर है, उससे आपको 1 million ARR नहीं आएगा, राइट? तो इफ यू वांट 1 million ARR, तो स्टार्ट क्रैकिंग इनटू कंपनीज हु आर रनिंग एट 5 million. ठीक है, तो then you will be able to reach 1 million. वो हर एक जना $10,000 $8,000 पर मंथ देगा, फिर then you would be able to reach के हाँ ठीक है चलो अब मैं
अब मैं 1 बिलियन तक 83,333 डॉलर यूएसडी एमआरआर पहुंच गया. तो दैट्स द आंसर. तो ये 4 चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पहले तो उसको बेचो जिसके पास पैसा है, राइट? तो फर्स्ट ऑल दैट. तो और उससे पहले उससे नेटवर्किंग अच्छा करो. यस, किसी ने देखा कि एक जना लिंक्डइन पे कंसल्टेंट था, वो बेच रहा था जिसके पास जॉब नहीं है. बोलते भाई वो जिसके पास जॉब नहीं है वो तेरे को कैसे पैसा देगा? वो खुद पैसा ढूंढ रहा है, राइट? तो तेरा काम नहीं करेगा, बिजनेस काम नहीं करेगा. सो यू हैव टू चेंज. आप उसके पास जाओ जो उसके पास वो आपको दे सकता है. दैट्स थिंग. सो नाउ कम टू द एआई पार्ट. पूरी दुनिया भी एआई के बारे में बात कर रहे हैं. तो आपने जैसे बताया कि काफी सारा डेटा हो गया, राइट? कि डिफरेंट चैनल हो गई जहां से हम डेटा कलेक्ट करते हैं. सो नाउ ये प्रोडक्ट ग्रोथ में एआई का कैसे यूज करना चाहिए राइट तरीके से? गुड क्वेश्चन. तो हमारी जो फिलॉसफी है कि सबसे पहले प्रोडक्ट आता है, फिर उसके ऊपर डेटा आता है, फिर उसके ऊपर एआई आता है, ओके. राइट? तो इट्स लाइक दिस. तो फर्स्ट इंश्योर कि दैट यू हैव द डेटा जिसके ऊपर एआई रन कर सकता है. यस. ओके, तो पहले अपना डेटा क्लीन करो, सॉल्व करो, इंश्योर दैट इज वर्किंग. दैट इटसेल्फ इज एन एक्सरसाइज. द now the problem with AI is like again जो 1990s में 2.0 वेब 2.0 के साथ हो रही थी, which was the .com boom and everything, was like कि नया चीज़ है, डालो पैसा, देखो क्या होता है. So with the intention of doing this, but if you remember, software engineering also underwent a lot of this thing. Why Sprint came into existence and everything. So people are also learning कि what sort of AI products would be successful. So there is a something called criticality complexity framework. Okay. So that helps you decide के कौन सा use case आपको पहले solve करना चाहिए with AI. This I learned from someone which is an AI consultant. तो उन्होंने वो criticality complexity framework बनाया. What she taught was के select, आपसे पहले use cases लिख लो, सारे यूज केसेस लिख लो, एंड देन देयर इज एन एंटायर mechanism on how you run that framework. You ask 3 questions like कितना critical है, कितना complexity है for each and every use case. So for each and every use case there are 3 questions that they ask और उसकी scoring होती है. What you are looking for is high criticality, low complexity. So आपको जब वो यूज केस मिले, दैट्स अ विनर, आप उसको सिलेक्ट करो और उसका सबसे पहले एआई बनाओ, राइट? तो देन दैट वुड बी मच मोर इफेक्टिव. लोग को लगता है कि जो समझ में आया, किसी का देखा, उसने ये किया तो मैं भी ये कर दूं, बट देन इट डज नॉट वर्क बिकॉज अगेन आपका नाम पार्थ है, आपका नाम हिरेन है, सामने वाले का नहीं है वो नाम. तो जो पार्थ जानता है, हिरेन जानता है, जो उसने इतने सालों में देखा है, वो एकदम से कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता, right? So that's where it fails. What you should look for is for your internal thing. So I was in a session with government of commerce from multiple countries. तो उनके लिए हम एक AI वर्कशॉप कर रहे थे, and we did this workshop for them. तो उसमें से हर एक के अपने अपने यूज केसेस निकले कि एक ने केम टू अ पॉइंट के दे वांटेड टू यूज एआई टू स्टॉप द काउंटरफीटिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स, राइट? तो अगेन दैट यूज केस वो खुद ही निकाल सकता था बिकॉज ही हैड सॉल्व दैट प्रॉब्लम. अगर मुझे पता भी नहीं था कि उसकी वो प्रॉब्लम है, तो यू शुड चेंज द अप्रोच एंड हैव दैट क्रिटिकलिटी कॉम्प्लेक्सिटी फ्रेमवर्क एनालिसिस टू अंडरस्टैंड के मेरा कौन सा बिजनेस यूज केस पहले सॉल्व करेगा ऑल टुगेदर. And that can be in sales, that can be in marketing, that can be in product development. So lot of our tech team, design team today use AI tools to automate their certain part of workflows. Cursor, Chat GPT सब use करते हैं हम लोग internally to automate and fast track. But we know कि उसकी एक limit है to a certain extent. And then there are many use cases that you can solve with AI, but what we have found also कि if you look at this framework, high criticality, low complexity,
that's where you will have better ROI on AI part altogether. सो मेरा क्वेश्चन एग्जैक्टली ये था कि एआई टूल कैसे मींस के एग्जांपल ले लो कि हमने मिक्स पैनल इंटीग्रेट किया, टू मच डेटा इवेंट्स आई, तो पहले क्या होता था कि हम खुद देखते थे कि ये इवेंट कितनी फायर हो रही है, कहाँ से यूजर कहाँ जा रहा है, बट नाउ एआई कम टू द पिक्चर, सो एआई कांट टेक डिसीजन, अगर हम सारा डेटा उसको एआई को फीड कर दे, सो एआई कैन डिसीजन और नॉट, कैन मेक डिसीजन और नॉट. So there are models where they are coming up के Julius आ गया, ये सब आ गए, तो where they are like AI analyst and everything, right? तो finding even Mixpanel has that RCA root cause analysis करके बता देता है and then do it. It is still early. We feel that you still need the human in the loop to come to ask the right questions altogether कि देखना क्या है, करना क्या है. तो हमें अभी तक तो ऐसा नहीं दिख रहा है कि सिर्फ डेटा दिया वो खुद ही सब कुछ बता देगा और कर लेगा और खुद ही मतलब ढूंढ भी लिया, आरसीए भी कर लिया, सॉल्यूशन भी निकाल दिया, प्रोडक्शन में जाके कोड भी कर दिया और पुश भी कर दिया, तो ऐसा नहीं होगा. तो so it will and it's also dangerous to do that right away, right? So you don't know what that thing would do, hallucinate करके पता नहीं क्या करे वो. तो it's always better कि have the human in the loop. आप उसको initially AI को use it as a research partner, जो like we treat it as a research partner altogether, right? So जो चीज़ हमें टाइम लगेगी मैनुअली उसको दो ताकि आप एक चक्कर लगा कर आओ तब तक आंसर तैयार हो, राइट? तो सो ट्रीट दिस एज अ रिसर्च पार्टनर. चल अब तूने ये कर लिया, अब ये कर. तो ट्रीट दिस एज अ पार्टनर, तो दैट विल गेट यू इनसाइट्स एंड देन यू कैन एक्ट ऑन देम. सो इट्स अ ह्यूमन इन द लूप रादर देन द के खुद ही वो बता दे. बट येस, for a major number crunching, you should use that part, but treat it as a research assistant altogether. So yeah. If someone don't want to pay or he has a limited amount, अगर उसको प्रोडक्ट डेवलप करना है तो उसके लिए कौन कौन से AI tool is one of the good that you suggest, and उसके बाद if there is anything for data analytics also or for marketing purpose also to lead whole product. Lovable has grown very well for initial product development and prototype development. Gemini 3 is also very good. Gemini 3 has also done. They've Yes. done wonders recently. जो ने Studio launch किया and all that Google part. launched one anti-gravity as well. Correct. Yes, anti-gravity has also come. So yes, you can use these tools, but these tools also come with their own complexity. So it depends upon सामने कौन है. Yes, तो अगर I would say कि सामने वाला नॉन टेक है तो let that be lovable so that he can create that prototype, give it out and test it out, that initial phase. If that person has some technical knowledge, तो Google Studio and those are the ones much better. Analysis part, yes, आप सारे Mixpanel उसके साथ MCP to have an MCP extension, तो आप MCP के साथ क्लाउड के साथ कनेक्ट करके यू कैन स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस. तो बोलते कि मेरा डेटा देख के बताओ कि कौन से कस्टमर क्या कर रहे हैं, राइट? तो यू कैन स्टार्ट आस्किंग ऑल दोज क्वेश्चंस एंड देन डू दैट. तो टूल्स तो ऐसे इंडिविजुअल अब तक नहीं है, बट इंडिविजुअल यूज केसेस के लिए धीरे धीरे डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज और यूज केस क्या है, अब ये सारे थोड़े 2-3 बहुत हैं. So what the customer can do, they can explore these tools. If they don't get a whole good idea, they can come to us. We can develop for them. Sure. Yeah. So AI can make a process faster, but AI can't replace a human. This is the Correct. best thing. Yes. AI cannot replace a human. तो अभी लोग भले ही बोलते हैं कि मतलब जॉब चली जाएगी, ये जाएगी, but I It's don't nothing think like so. that. It's only the industry not. shift. I mean, just ask के जब घुड़सवारी करते थे, और उसी का एग्जांपल देते हैं, राइट? कि हॉर्स पावर इंजन आ गए तो वो थोड़ी बोलते थे कि मतलब दैट हॉर्स विल रिप्लेस यू हु यूज द हॉर्स इंजन, राइट? तो it was a gradual change altogether. Sorry about that. It was a change altogether. But ऐसा थोड़ी हुआ कि जॉब कम हो गई. ड्राइवर अब कितने हो गए, राइट? तो जॉब तो बढ़ गई. पहले तो सिर्फ कितने घुड़सवार थे,
इफ वी जस्ट टेक अ स्मॉल एग्जांपल, 25-30 साल पहले इंडिया में इट्स अ वेरी रेयर चांस कि बैंक्स में भी कंप्यूटर्स वगैरह थे, बड़े से डब्बे वाले Correct. थे, देयर आर Yes. सो मेनी थिंग्स इज हैपनिंग ऑन फाइल्स. Yep. ओके, उसके बाद अच्छे कंप्यूटर्स आ गए, बिजनेस बड़ा हो गया, यू कैन सी. उसके बाद एटीएम आ गए. पहले बैंक का काम मोस्टली क्या था? अकाउंट ओपनिंग करना, मैक्सिमम लोन देना. Yeah. एटीएम्स आ गए, वो काम खत्म हो गया. फिर नेट बैंकिंग आ गया. राइट नाउ हियर द यूपीआई पेमेंट एज वेल. I can pay you a good amount within 1 second, 1 or 2 Yes. seconds. It will take only less than 5 seconds we can Yes. consider. If you just check that data, 25-30 साल पहले जितनी ब्रांचेस थी, जितने लोग उसमें काम कर रहे और जितना उसका वॉल्यूम था, Correct. आई एम 100% श्योर, मैंने डेटा चेक नहीं किया, लेकिन वो कहीं गुना ज्यादा होगा. Yes. टू मच. इट्स जस्ट अप टू यू कि आप कंप्यूटर को यूज कैसे करते हो. यू नीड टू लर्न इट. अगर आप फाइल्स पे बैठे हो तो कुछ Yeah. नहीं होगा आपका. इट्स योर फॉल्ट. Yes, absolutely. तो AI people say कि jobs जा रही है, but no, actually jobs बढ़ेंगे. एग्जैक्टली. वो बट जाएगी जिसकी जो ये एडअप नहीं कर पा रहे हैं. वो करेगा मतलब घुड़सवार से गाड़ी में आ गया ना वो बंदा, अपने आप आएगा. घुड़सवार बंद हो जाएंगे. तो Yes. it's very simple logic as that. So Vishal, would you like to suggest any kind of the good books for product development? Like there is good book, Hook हो गई, then how to make a $1 billion app हो गई. The book that I would recommend is to look at something called Connected Strategy. Connected strategy. Okay. That's one of the very good books that talks about कि customer intelligence कैसे आइडेंटिफाई करनी चाहिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे करना चाहिए, आपका डेटा कैसा होना चाहिए. सो दैट्स अ गुड बुक दैट यू शुड लुक एट. कनेक्टेड स्ट्रैटेजी, रीड अबाउट इट. ऑडिबल पे भी है, सुन सकते हो अगर सुनना है तो. बढ़िया. सो माय लास्ट क्वेश्चन इज Sure. कि टॉप 3 रीजन कि जो इंडियन सास प्रोडक्ट है वो 500 to 1000 पेइंग यूजर से अटक जाते हैं. मींस उससे ज्यादा लाना Sure. इंडियन सास के लिए बहुत हेवी हो जाता है. तो आपने कौन से ऐसे टॉप रीजन है कि जो इंडियन सास को ये प्रॉब्लम करता है, आपने जो देखे हो, जैसे आपके पास बहुत सास प्रोडक्ट आते होंगे. Right. So, one of the things that we have seen is that when you want to grow your SaaS, you have to change the approach how you sell that SaaS. And I will tell you what that means. So, जब Salesforce चालू हुआ, it was selling as a CRM on the cloud, and वो खुद दे रहे थे. But then came a time when their actual growth came from all the IT companies who did that implementation. Right? तो तब उनका ग्राफ शूट हुआ था. तो at a certain stage, they went into a different mode of selling. They went from direct selling to selling through partners. Number one, that change. आज Microsoft इसलिए है because हर कोई IT कंपनी एक Microsoft टूल बेच रही होती है. यस. आप ये देखो, अगर आप ट्रेजेक्टरी देखना चाहते हो माइक्रोसॉफ्ट की या तो इसकी, तो SaaS कंपनीज में देयर कम्स अ टाइम व्हेन यू कैन नॉट सेल ऑन दोज एड्स. आपको यू हैव टू चेंज द अप्रोच ऑफ सेलिंग, एंड दैट मीन्स यू हैव टू कम अप विथ न्यू वैल्यू प्रपोजिशंस के एवरीवन इन द सप्लाई चेन अर्न्स. तब जाके आप प्लेटफॉर्म बनते हो, एंड देन someone earns from that part altogether. So that's number one. Second thing is कि if you want to grow with 500, आपने कितना बोला? 500 to 1000 यूजर के उसको क्रैश करना सबसे Correct. होता है पेइंग कस्टमर, हाँ. नॉट अ फ्री कस्टमर. राइट, पेइंग कस्टमर. तो जिसके पास 4000 कस्टमर है ना, उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो. चेंज योर नेटवर्क ऑल्सो, राइट? कि अब सोचो कि उसने कैसे वो जर्नी क्रैक करी. तो एज अ फाउंडर यू शुड डू दिस सेकेंड थिंग कि अब वो संगत छोड़ो, अब नई संगत ढूंढो कि ग्रोथ, नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ के लिए. एंड थर्ड थिंग इज कि वो निकाल दो अब दिमाग में से कि मैं सब कुछ करूँगा, राइट? तो अब वो टाइम चला गया. नाउ यू शुड फोकस ऑन कि ये अब मेरा काम है, ये अब टीम का काम है, अब मुझे सिस्टम बनाना है टू ग्रो दिस. तो if you are required on the sales call still after 500 customers, that means you don't have a company, right? So or if your decision making is happening, तो उस टाइम पे you have to change your approach. तो आपको टीम ग्रोथ करनी है उसके बाद. If you want to grow,
दिस पार्ट, तो आपको सिस्टम्स बनाने, टीम ग्रोथ करनी. सो आई वुड से दीज 3 रीजंस दैट यू शुड लुक एट. चेंज द वे ऑफ सेलिंग, चेंज द वे हाउ यू एसोसिएटेड विद अदर्स. आप दूसरों बड़े लोगों के पास जाओ टू डू दैट. एंड थर्ड थिंग इज के build systems that removes you and grows your company. के आप नहीं रहो तो भी कंपनी सिस्टम पे रन हो सके. तो वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट वहाँ से आएगा. In a one line, we can say it's every stage you should change your mindset. चेंज योर माइंडसेट. यस यस. तो जो आपने फर्स्ट इनिशियल 100 कस्टमर्स में हसल करके आप लेकर आए, उसके बाद वो एंटरप्राइज आएगा तो ये नहीं बोलेगा कि भाई ये क्या कर रहा है. मतलब वो बोलेगा कि ये अभी स्टार्टअप वाला ही है, तू कर, तू स्टार्टअप में ही रहे, तू मेरी तरह. सी वाई पर्सन सामने वाला आपको अडॉप्ट क्यों करता है. सपोज यू आर आउटसाइड इंडिया, तो ये गुजराती मिल गया, राइट. बट और कोई रीज़न नहीं है. दैट्स अ सिंपल रीज़न, बिकॉज यू एसोशिएट विद दैट पर्सन. जब आप उसकी भाषा बोलने लगते हो, राइट, जब उसकी भाषा बोलने लगते हो तो बोलते हैं हाँ ये तो हमारा ही बंदा लग रहा है, अब हम बात करते हैं इसके साथ. तो आप अगर एंटरप्राइज से बात करना चाहते हो तो आप एंटरप्राइज वाली बात करोगे. आप स्टार्टअप में अगर आप होगे तो आप वैसी ही बात करोगे. तो चेंज योर पार्ट अगर आपको वो जाना है तो ऑल टुगेदर. Also it's about how you transform the things. आप Yes. चीज़ों को किस तरह से देख पाते हो. Like right now we have the dashboard जहाँ पे we can see so many analytics like user कितने आए, उसने किस तरह की एक्टिविटी की और something like that. रेवेन्यू कितना हुआ. सपोज इन लॉन्ग रन वहाँ पे इस तरह का कंसेप्ट आ सकता है कि ERP या फिर CRM का कंसेप्ट ही ना रहे. देयर वुड बी लाइक वेरी स्मॉल चैटबॉट. यू कैन आस्क कि मेरी एप्लीकेशन में पिछले 10 दिन में कितने लोग आए थे और उसमें से ईच वाले ईमेल कैंपेन से कितने लोग आए थे. जस्ट राइट अ सिंपल क्वेरी और यू कैन स्पीक अ सिंपल क्वेरी. AI will automatically connect with your database and give you the answer. Yes. Then in that time we don't need to make a CRM, ERP or any kind of the dashboard. So हमने ऐसा अभी एक प्रोडक्ट में हमने ऐसा बोट ऐड किया है. तो क्या हो रहा था, उसके पास फिक्स नहीं था कि कितने एनालिटिक्स करने हैं. तो हमने सिंपल किया AI एनालिटिक्स है. मींस यूजर को जो भी डेटा चाहिए ना वो पूछ सकते हैं. उसमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि ये कॉमन क्वेश्चन है कि जो लोगों को आंसर चाहिए होते हैं. बाद में उसको जो भी पूछना हो, जो भी एनालिटिक्स, हमने ऐसा बोट रिसेंटली एक प्रोडक्ट में नाइस चैट जीपीटी बेस्ड. ठीक है. नॉट कस्टम ही बनाया पूरा कि हमारे डेटा मींस सारे यूजर का अपना अपना ही होगा. मींस एज ए यूजर मैं उसको पूछता हूँ, मैं प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, सासी है, तो लाइक लास्ट 10 मंथ में मेरा कितना ROI जनरेट हुआ और तो मेरा कितना रेवेन्यू हुआ, सबसे ज्यादा रेवेन्यू कौन से चैनल से हुआ, व्हाटएवर आप क्वेश्चन पूछो वो आपके डेटाबेस में से वो करके देगा. तो मींस ऐसा नहीं कि आपके पास 5 ही वो चीज है तो 5 और वो डेटाबेस का एक्सेस के आपके पास ही रहेगा. या We don't take it in that way. करेक्ट. people usually make this type of the dashboard. Here you can see like a fixed parameter, total user, revenue, and a different type of the fixed chart. But we made something different for you. So this called AI dashboard. Here you can ask anything and AI will find answer for you. It's only work in your database. Means it's only give answer from your database. So now let me do some practical example. This AI dashboard we made for the one clinic. So let's ask the first question is how many appointment I have today. So AI is finding data for me and here is the result. So I have the 7 appointment today. Now let me ask one question regarding treatment. How many RTC were performed this month? RTC is a treatment name. So total 22 RTC treatment were performed in this month. You can see in the not this month, in the last month you can see is the November 2025. Now let me ask one more question. Most commonly performed treatment this month. So AI is finding answer and boom, you can see treatment list with the total treatment count and procedure count. We get the very great table. Now if you think if I want to ask or generate any chart and this kind of the things, then you can generate that as well. Let me ask one query is I want a revenue growth chart for each month in 2025. So AI is preparing data, generating chart and all things and will get result very soon. Yeah, result is here and you can see we get the month-wise revenue chart here. Now if you are operating a multiple clinic and if you want to analytics like which clinic generate the most revenue. Right now I have the 3 clinic. 1, 2 and 3. So if I ask which clinic generate the highest revenue in 2025, let's see what AI is doing. Yes, so you can see right, Diva Dental Care
is generate highest revenue, and his revenue is of 4,71,050 rupees. So you can ask any question, AI will find answer and give to you. So you no need to worry about the fixed parameter in analytics. You can ask any question and AI will give you answer. So Vishal, what is the best piece of the advice you have ever received? This was given to me by my नाना जी. उन्होंने ये एडवाइस दी थी मुझे. बिजनेस इज ऑल अबाउट ट्रस्ट. दैट्स इट. एंड ही उन्होंने एक सिंपल सी चीज़ बताई थी कि एक लोहार था जो लोहार वो करते हैं, वो स्टील का जो भी बनाता है. एंड सो एक दिन वो उसको रात को सोया तो सपने में आया कि एक नदी बह रही है और उसके बाजू में बहुत बड़ा खजाना है. एक कुआं है और बहुत बड़ा खजाना है. वो सोकर उठा और आ गया, अपने शॉप पर आ गया, लुथार की शॉप पे आ गया. तो शॉप पर आया तो बोलते हैं कि यहाँ पे पानी है उसके शॉप पर. बोलते यही वो नदी है. और उसके आजू में वो जो लोहार का पड़ा होता है वो था कि यही वो पहाड़ है जो मैंने सपने में देखा. उसने खोदना चालू किया, सच में वहाँ से खजाना निकला. बोलते दैट्स द पावर ऑफ बिलीफ. अगर आप बिलीव करते हो, इफ़ यू ट्रस्ट, you can get anything that you want. That's the power of belief. The trust is the fundamental thing of the business. अगर वो नहीं है तो सामने आपका business नहीं है. So it's all about the trust. Very good altogether. story. Yes. So Vishal, thank you so much for a very insightful and meaningful conversation. I personally get learn about so many things regarding product growth, which kind of the analytics we should measure. I also get insight regarding too much on the trust building. Right now I am focusing much on the networking and the sales, and each and every person mostly focusing on building a trust, having a good network. Then एरा जब शिफ्ट होता है तो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, अच्छी बुक्स एंड काफ़ी सारी स्ट्रेटजी भी आपने बताई. सो वी ऑलवेज कीप थिंग्स लाइक जो अच्छी अच्छी बातें हमने की है, वी ऑल्सो पोस्टेड ऑन लिंक्डइन, सो यू कैन फॉलो अस ऑन लिंक्डइन गाइस, and you can also start making a note like us, and you can make actionable points and you can start implementing that. So thank you so much Vishal Thank you. for having on Billboard on with TST Technology. Thank you for having me.